आज का जो लेक्चर होगा उसमें कल हम लोगों ने ये चेक किया कि आपको टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, इसकी विजिबिलिटी को मेक श्योर किया। फिर आपको पैलेट्स में डॉक्यूमेंट पैलेट, डिफॉल्ट पैलेट्स कलर्स के लिए, और लेफ्ट से वो आपका पॉपुलेट करता है फिल को, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग करता है, और राइट से उसकी स्ट्रोक की वैल्यू कलर की आप सेट करना। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। आज ये जो इसके स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था कल कि टाइटल बार कौन सी होती है, मेन्यू बार कौन सा है, स्टैंडर्ड टूल बार कौन सी है, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स क्या होता है, डॉकर्स क्या हैं, ठीक है जी, पैलेट्स क्या हैं, स्क्रॉल बार्स लगी हुई हैं, नेविगेशन के लिए टूल बार मौजूद होती है। नेविगेट का मतलब पेज बाय पेज है, अगर आपने मूव करना है नेक्स्ट पे या प्रीवियस पे, लास्ट पे या फर्स्ट पे, राइट क्लिक करके आपके पास मेन्यू भी आता है, पॉप करता है स्क्रीन के ऊपर। ये हमने यहाँ तक कर लिया था कल। और जिसका लेक्चर मिस हुआ है वो इसको वीडियो जो अपलोडेड है वहां से इसको कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हमारा काम हो गया था। ये हमने स्क्रीन को कल जब आप कॉरल में थे तो ये नंबर ऑफ पेजेस को आपने जैसे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट नाम दे दिया था कि मिस्टर नईम का जो कार्ड का फ्रंट पार्ट है वो आपने यहाँ बना दिया था, ठीक है। उसमें आपने कुछ कलर्स को बॉक्सेस बना के जो आपने डिजाइन के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, आपने उसकी डिवीजन क्रिएट करनी है बॉक्सेस के थ्रू। एक अपर हाफ है, एक लोअर हाफ है, और उसको आप अपनी मर्जी से जो भी आप इसको सेट करना चाहो, इसकी विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको लेआउट मेन्यू स्टार्ट करवाया था। लेआउट मेन्यू में स्टूडेंट्स इंसर्ट पेज क्या करते हैं, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट, गो टू पेज। ये हमने अच्छी तरीके से कल समझ लिया था। इसका ऑल्टरनेट वे क्या था, लेआउट मेन्यू का ऑल्टरनेट वर्जन आपके पास क्या था कि आप इसके ऊपर जो नेविगेशन के लिए टैब्स होते हैं, ये पेज नेविगेशन के टैब्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पेज नेविगेशन टैब्स। तो आपके करंटली जो डॉक्यूमेंट है या कॉरल ड्रॉ में आपके करंटली ये पेजेस कितने हैं, नंबरिंग से आपको आइडिया हो जाएगा, 1 2 3 एंड मोर। लास्ट पे जंप करना है, यहाँ पे लास्ट पेज आपका ये पेज नंबर 4 है, जिसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर लिया था। और अगर आपको मजीद पेजेस इंसर्ट करने हैं आफ्टर एंड बिफोर, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। मजीद ये कि इस पेज का डुप्लीकेट निकालना हो ये आप निकाल सकते हो। इस पेज को अगर आपने डिलीट करना है आप कर सकते हो। इस पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करनी है आप कर सकते हो। इसको करने का एक और वे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो ये कि लेआउट मेन्यू में जाके ये सारे काम, ये देख रहे हो, स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये वही चीज है जो राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे इसकी प्रेजेंस नजर आती है। करता क्या है, इसको करने से पहले एक एहतियात आप पे जरूरी आपने करनी है कि इस वक्त ये पोर्ट्रेट है, इसको अगर आपने लैंडस्केप में भी स्विच करना है तो ये करने के लिए यहां से भी आप कर सकते हो। ये भी ओरिएंटेशन चेंज करता है, लेकिन ये करने से पहले स्टूडेंट्स आपने एक एहतियात ये करनी है कि ऑल पेजेस ऑन ना हुआ हो। अदरवाइज इससे डॉक्यूमेंट में, इस कॉरल के फाइल में अगर ये आपके पास नंबर ऑफ पेजेस हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, सबकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, जो कि इस वक्त इस करंट पेज की अगर पोर्ट्रेट है और आप इसको लैंडस्केप में लेके जाना चाह रहे हो, या चले एक नया पेज बना देते हैं, ये नया नया पेज आ गया। और इसकी ये रूलर आपको ऑन रखना जरूरी है। रूलर अगर आपको स्टूडेंट्स नजर ना आ रहा हो तो इसका मतलब आपको व्यू नजर ना आ रहा हो तो व्यू मेन्यू राइट ऑप्शन है, मेन्यू है, इसमें रूलर्स को ऑन कर लिया करो। तो स्टूडेंट्स आज की डेट में आपको 4 ऑप्शन ऑन करने को मैं कह रहा हूं, और ये मेन्यू भी इंशाल्लाह आपका बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट होने वाला है। जिस तरह लेआउट मेन्यू कंप्लीट होने जा रहा है, व्यू मेन्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज आप ये ऑप्शंस को देख सकते हो जो टिक हुई हुई ऑप्शंस हैं। बाय डिफॉल्ट रूलर ऑन है, गाइडलाइंस ऑन है, अलाइनमेंट गाइड्स ऑन है, डायनामिक गाइड्स ऑन है। आपको रूलर रूलर का तो समझ आ रहा है, रूलर आपका ये नजर आ रहा है ऊपर। अगर ये क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है ऑल्ट शिफ्ट आर। अगर आप यूज टू हो शॉर्टकट कीज के साथ प्रैक्टिस करना जानते हो, समझते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, जितनी शॉर्टकट कीज को आप जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको इस टूल को समझने में, इंप्लीमेंट करने में, इस्तेमाल करने में आप कम से कम टाइम में ज्यादा आप एफिशिएंटली इसको यूज कर सकते हो। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है, रूलर गायब, ना तो उधर नजर आ रहा है वर्टिकल रूलर, ना ऊपर नजर आ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर जरूरी है। रूलर इसलिए जरूरी है कि आपको कभी पेज की जो कंटेंट की प्लेसमेंट करनी पड़ती है, अलाइनमेंट करनी पड़ती है, आपको एग्जैक्टली पता हो कितनी आपका
जो रूलर के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या है, रूलर को ऑन रखा करो। रूलर ऑन करने का तरीका ये होता है, व्यू मेन्यू और ये रूलर्स, ऑल्ट शिफ्ट आर प्रेस कर दिया करो, ये आ गया जी रूलर। आपको याद होगा कल मैंने इस पेज की विड्थ सेट की थी 2.5, ये कार्ड है ना, बिजनेस कार्ड है, 2.5 इसकी विड्थ सेट की थी, और हाइट आपने सेट की थी तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग ये। और ये वैसे अगर आप उसको कोई आपको कंफ्यूजन है, ये ऊपर देख लो, ये नजर आ रही है विड्थ और ये नजर आ रही है हाइट। और अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहो, आपके पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। ये ओरिएंटेशन है इस वक्त पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में विड्थ कम होती है और हाइट ज्यादा होती है। अगर इसको आप चेंज करना चाहो, बाद लोग पसंद करते हैं कार्ड ऐसे वर्टिकल में पोजीशन होल्ड किए हुए, बाज पसंद करते हैं, ज्यादातर वैसे जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल व्यू ही होता है, मतलब विड्थ ज्यादा होती है। तो आप इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करने से पहले एक एहतियात करनी है, अगर आप सिर्फ इसको करना चाह रहे हो, इस पेज को करना चाह रहे हो, तो आपने ये ऑन कर देना है। ये कल भी मैंने आपको बोला था, ये करंट पेज की सेटिंग के लिए होता है, और ये यहां से आप सेट कर लोगे ऐसे। अब आपकी विड्थ कितनी होगी, 3.8, और हाइट में कितना चला गया, 2.5। तो इसका मतलब आप जस्ट इस पे क्लिक करो, ये पोर्ट्रेट में आ गया, इस पे क्लिक करो, ये लैंडस्केप में आ गया। और ये सिर्फ करंट पेज हुआ है, बाकी पेजेस पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो जिस तरह थे उसी तरह पड़े हुए हैं, सिर्फ करंट पेज का स्टेटस चेंज हुआ है। तो ये आप चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या आप लेआउट मेन्यू में जाके यहां से स्विच भी कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, जो ऑप्शन मैंने कल नहीं बताई, लिखा हुआ है स्विच पेज ओरिएंटेशन, स्विच पेज ओरिएंटेशन। ये आप यहां से भी क्लिक करके आप इसको स्विच कर सकते हो। ये देखो हो गया, इसका मतलब है ये बटन यूज कर लो, या लेआउट मेन्यू में जाके इस ऑप्शन को यूज कर लो, बात एक ही है। और अब मैं आपको बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करने लगा हूं। पेज को साइज करने का और तरीका क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपने सेट कर दिया साइज 3.8 बाय 2.5, नजर आ रहा है ये देखो ये ऊपर। अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहो, यहां से भी कर सकते हो। आप 4 इंच विड्थ बढ़ा करनी है, 0.2 मजीद इंक्रीज करनी है, ये लो, ये विड्थ सेट हो गई। और रूलर के मुताबिक देख रहे हो ये 4 नजर आ रहा है ऊपर। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। रूलर, ये देखो, ये आपका स्केल, ये 4 इंच इसकी विड्थ हो गई, 0 से स्टार्ट होके 4 इंच विड्थ हो गई। इसी तरह इस कार्ड की हाइट कितनी है, जो कि आपने ये बताई है, कितनी है जी, 2.5। ये देखो, ये रूलर बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे, और ये वैल्यू है आपकी नीचे से, ये 0 यहां पे है, वर्टिकल का 0 यहां पे है। तो ये लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, 2.5। यहां पे आपकी 0 से स्टार्ट हो गए ये 2.5। और अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने लैपटॉप्स में देखो तो बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे वर्टिकल रूलर भी दिख रहा है। इसका मतलब रूलर अगर ऑन होगा तो जरा आसानी हो जाती है जब आपको कि आपकी विड्थ और हाइट कितनी अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, पेज की विड्थ और हाइट या कार्ड की विड्थ और हाइट सेट करने एक तरीका तो ये है, यहां से कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका मेन्यू हो सकता है। मेन्यू ये है लेआउट, लेआउट में ये है जी पेज साइज, यहां से भी आप जाके क्लिक करके पेज का साइज सेट कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है जाने की, वो तो आपका वैसे भी कर रहे हो, यहां से भी जाके कर सकते हो। ये देख रहे हो पेज साइज का, और इस वक्त विड्थ कितनी है, हाइट, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो ऐसे ही ये करंट पेज की सेटिंग होगी ना। फिर अगर ये ऑफ कर दिया, अब मैं अगर मैंने ओके कर दिया, क्या होगा स्टूडेंट्स, सारे पेजेस हो जाएंगे इस साइज के। मुझे सारे थोड़ी करने हैं, बाकी जितने हैं ठीक है, 3.8 3.8, इसको सिर्फ करना है। इसको अगर आपने करना है स्टूडेंट्स, तो आपने इस चेक बॉक्स को ऑन रखना, वरना जो पेजेस आपने पहले से बना रखे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। क्यों, वो 3.8 के हिसाब से आपने अरेंजमेंट की हुई है, रखा हुआ है हर चीज, वो फिर 4 के हिसाब से आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपने यहां से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, एक और मजे की चीज, ये क्या लिखा हुआ है,
पेज बॉर्डर दिख रहे हैं ना, पेज बॉर्डर। अगर ये ऑफ कर दिया तो पूरी स्क्रीन ही व्हाइट नजर आएगी। वो बॉर्डर जो नजर आ रही है आपको कैसे पता चलेगा पेज का साइज, कहां पे कौन सी चीज रखनी है? बॉर्डर आपने ऑन रखनी है। अगर ये बॉर्डर ऑफ कर देंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो? अच्छा, बॉर्डर ऑफ करने का तरीका यहां से भी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज समझ लो, एक होता है ब्लीड मार्जिन। ये होता है ब्लीड मार्जिन। ब्लीड मार्जिन क्या होता है? आप जब प्रेस में भेजते हो ना, ये बिग शीट्स लगी होती हैं प्रेस में, वो निकलती हैं, लॉट्स में निकलती हैं, हजारों की तादाद में निकलती हैं। लाजवाब शीट्स, एक बड़ी शीट्स होती हैं, उसको फिर कट भी करना है कटर्स के साथ। कटर के साथ उसे काटते हो शीट्स को, जितनी विड्थ और हाइट है उसके मुताबिक, चाहे बिजनेस कार्ड हो चाहे इस तरह का कोई कवर पेज हो, तो इसको काटना पड़ता है। तो काटने के वक्त अगर आपके कुछ इमेजेस इसके एजेस पे पड़े हुए हैं, टेक्स्ट यहाँ पे एजेस पे पड़े हुए हैं, अगर कटिंग में थोड़ा सा भी कटर दाएं बाएं हो गया तो टेक्स्ट डिस्टर्ब, टाइटल खराब, फोटो खराब, एजेस के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, एजेस के ऊपर थोड़ा सा सेफ साइड पे इसका मार्जिन एक सेट कर देते हैं, उसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। ब्लीड मार्जिन एक ऐसा मार्जिन होता है जो आप जब कटिंग करते हो वो थोड़ा सा एजेस से बाहर की तरफ होता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कटिंग करने वाले को कि ब्लीड मार्जिन को कट करना है, नॉट योर एजेस ऑफ द पेज। वो एक सेफ आपका मार्जिन होता है जो कि आउटसाइड होता है। कैसे सेट करते हैं ये देखिए, ये वैल्यू है, इस वक्त कितनी सेट हुई हुई है? 0.157। और अगर ये आप बढ़ाना चाहो कम करना चाहो कर दो, मैं 0.125 कर देते हैं। पॉइंट ब्लीड मार्जिन, ब्लीड मार्जिन मैंने स्टूडेंट्स कितना कर दिया? 0.125। क्या इसको शो भी कर दूं? शो कर दूं? ये भी शो भी कर दूं। देखो आपके पेज के ऊपर क्या नई चीजें निकल के सामने आई हैं। ये ब्लीड मार्जिन नजर आ रहा है, ये 0.125 सराउंडिंग में चारों साइड पे ये डैशेस नजर आ रही हैं, और ये प्रिंटिंग में आएंगी। और जब आपका कटिंग करने वाला बंदा काटेगा पेज को, एज से नहीं काटेगा, इसको फोकस करेगा। ये हमने 0.125 चारों साइड से इक्वल रख दी। ये ब्लीड मार्जिन कहलाते हैं इसको। ठीक है, ये अगर आप रख दोगे, मेहरबानी आपकी, पब्लिश करते हुए जब प्रेस में कटर्स चलेंगे तो आपका पेज का खराब होने का चांस कम हो जाएगा। ये होता है ब्लीड मार्जिन। ये ब्लीड मार्जिन अगर आप ऑन करने का तरीका मैंने बताया आपको, दोबारा से देख लो। ब्लीड मार्जिन के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, कल हमने कार्ड का साइज फाइनल किया था 3 पॉइंट समथिंग था, आज मैंने 4 कर दिया। अब 4 करना किस तरह करना, चाहे यहां से कर देना। और ये करने से पहले एक एहतियात करनी है, अगर आपने सारों पे करनी है तो ये बटन ऑन कर दो फॉर ऑल पेजेस, और अगर आपने सिर्फ करंट ही करनी है तो ये बटन ऑन कर दो। तो मैंने इस बटन को ऑन किया, और ओरिएंटेशन यहां से आप स्विच कर सकते हो एनी टाइम यू कैन स्विच। देख रहे हो, पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, और ये देखो डायरेक्टली आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखे ऊपर, ये स्वैपिंग होती है। अब आपकी मर्जी है कार्ड की प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, फॉर करंट पेज चाहिए या फॉर ऑल पेजेस चाहिए। और दूसरी बात, यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट राइट नाउ इंचेस है। किसी वक्त भी आप डिसाइड कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आपका क्लाइंट बैठा है यूके में, वो कहता है यार ये जो मेजरमेंट है ना इंचेस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, जरा मिलीमीटर में बताओ प्लेसमेंट कहां पे कौन सी चीज की हो रही है, तो इसको यहीं से आप चेंज कर दो, मिलीमीटर्स। ये देख रहे हो वैल्यू ऊपर रोलर में। अब ये 4 क्या है? ये 4 इंच नहीं है, ये मिलीमीटर्स में 100 है, 100 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी वक्त भी आपको कोई रोकेगा नहीं, किसी वक्त भी स्केल को चेंज कर सकते हो। अगर आप फीट्स में देखना चाहो फीट्स में आ जाएगी, माइल्स में देखना चाहो माइल में आ जाएगा। ये बिग मैप्स जो बनते हैं, गूगल मैप्स बनते हैं, और जो मैप्स बनते हैं, आप जो अपनी किसी लोकेशन को आपने शो करना है और उसके लिए एक पेज रेडी करना है कि फलान लोकेशन पे ये है, फलान लोकेशन पे यहाँ से जाने का, यहाँ तक रास्ते में क्या क्या आपके डिफरेंट पॉइंट्स पड़ते हैं, उनको अगर आपने एक मैप की सूरत में कन्वर्ट करना हो तो ये फीट्स में भी हो सकता है, यार्ड्स में भी हो सकता है। जनाब बिलबोर्ड लगाना ये ऊपर इंपोरियम मॉल की टैंकी के ऊपर लाया था, ये फीट्स में बात होगी ना, इंचेस में थोड़ी बात होगी। तो ये आप यहां से यूनिट ऑफ मेजरमेंट फीट्स में भी जा सकते हैं। ये एग्जैक्टली 2.5 या 4 इंच का एग्जैक्टली फीट मेजरमेंट दिखाने शुरू कर देगा। देखो ये देख रहे हो 1/36 फीट, 1/18 फीट, ये फीट की वैल्यूज नजर आ रही हैं। आप कंफ्यूज हो गए,
आप इसको वापस, अभी फिलहाल मैंने बिग साइज का तो कोई डिजाइन बना नहीं रहा, जस्ट एक कार्ड की बात हो रही है, तो इसकी राइट मेजरमेंट इंचेस में है, इंचेस ही रहने दो। बताने का मकसद है कि कभी भी अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, जस्ट दिस ऑप्शन। अभी मेरी क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंचेस ना, इंचेस ऑन रखो। इन ऑप्शन की समझ आनी शुरू हुई है ये वाली। और ये ऑप्शन कब नजर आएंगे स्टूडेंट्स, याद रखना, जब आपने पिक टूल को क्लिक किया होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये ऑप्शन अगर आपने ऑन की हुई है टूल बॉक्स में, फिर पेज की सेटिंग को आप प्ले कर सकते हो, सेट कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं होगा। सीधी सी बात है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी और टूल पे क्लिक करते हो, वो देख रहे हो ऑप्शन ही चेंज होगी ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ कब विजिबल होगी, पेज की सेटिंग करने के लिए अवेलेबल होगी ऑप्शंस, जिसे प्रॉपर्टी बार भी बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे होती है, कल ऑन ऑफ करनी भी सिखाई थी। ये आपको पिक टूल पे ये ऑप्शंस अवेलेबल होगी। पेज का साइज, इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, एक नया जब फाइल बनती है, उस वक्त साइज बताते हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि बाद में साइज सेट नहीं हो सकता है, आपको हो जाएगा। कैसे? ऐसे पेज का साइज किसी वक्त भी सेट कर सकते हो। अगर 10 पेजेस हैं एक फाइल में, आप किसी एक पेज का साइज भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। सारों को एक जैसा रखना है, रखो। और किसी एक पेज का साइज बड़ा छोटा भी करना पड़ जाए, कर सकते हो। ये कब करते हैं? जब एक क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा यार लेटर पैड भी आपकी बनाने की जिम्मेदारी है, बिजनेस कार्ड भी आप मेरे बना के दो, फिर मैं फेसबुक के ऊपर या मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, थंबनेल भी आपने बनाना है, तो साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है ना। फिर हर पेज का साइज डिफरेंट डिफरेंट रखोगे ना फिर, तो इसका मतलब फाइल एक ही होगी। हर पेज का साइज अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा बड़ा आप कर लेना। कोई मैगजीन वो निकालता है, कंपनी मैगजीन भी निकालती, अब वो आपको A4 साइज चाहिए। बिजनेस कार्ड भी उस कंपनी के ऑनर के बनाने हैं, उसमें फिर आपको उसका पेज का साइज 3.5/2 चाहिए। यूट्यूब का थंबनेल भी बनाना है, चैनल भी चल रहा है उसका, वो आपको 1980 समथिंग चाहिए, वो पिक्सल में चाहिए। तो आप हर एक पेज का अलग अलग डायमेंशन या साइज देना चाहो दे सकते हो। ये नहीं कि अलग अलग फाइलें बनानी शुरू कर दो, एक ही फाइल है, साइजेस डिफरेंट 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 हो सकते हैं। भाई एक क्लाइंट आपसे सारे काम करवाएगा ना। आपको जब ग्राफिक डिजाइनर के लिए हायर किया किसी कंपनी ने, वो कह रहा है यार मेरा बिजनेस कार्ड भी आपने बनाना है, मेरा कवर पेज भी आपने बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल का जो आपका है वो भी आपने बनाना है, एक टाइटल मेरा निकलता है, एक मैगजीन निकलता है, वो भी आपने डिजाइन करना है, मेरी कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका एक डिब्बा है उस इस साइज का, उसके ऊपर भी आपने उसको डिजाइन करना है, उसका आर्टवर्क। मसला ही कोई नहीं है, साइज बताता जाएगा, आप उसके कंटेंट देता जाएगा, बताता जाएगा, जो आपसे शेयर की होगी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप हर अलग अलग पेज उस क्लाइंट का बना सकते हो। तो इसका मतलब है एक फाइल के अंदर डिफरेंट साइजेस अगर आप करना चाहो, आपको कोई रोकेगा नहीं। हर पेज का डिफरेंट डिफरेंट साइज भी होता है। मैगजीन है 50 पेजेस का, हाँ उसमें ये हो सकता है सारे पेजेस का साइज एक जैसा होगा, सीधी सी बात है। 100 पेजेस की बुक है तो लाइव सारे बुक के साइजेस पेजेस है एक जैसा होगा। ये थोड़ी होगा कि एक 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 पेज का साइज 8.5x5 है, एक का 8.5x11, ऐसा होता नहीं है। मैगजीन हो, कोई कैटलॉग हो, कोई मेन्यू हो, उसका साइज तो सेम सेम ही होगा ना। हाँ अगर वो क्लाइंट है और वो कहता है मेरा बिजनेस कार्ड भी आपने बनाना है जनाब, कवर पेज भी, लेटर पैड भी आपने बनाना है, एक मैगजीन निकलता है वो कोई 100 पेजेस का, वो भी आपने बनाना है, तो अगर आप चाहो एक ही फाइल में सारे काम कर सकते हो। ब्लीड मार्जिन की समझ आइए। और ये क्यों होता है? ताकि कटिंग के टाइम पे आपका एक्चुअल जो डिजाइन है वो कट ना जाए कहीं। ये ब्लीड मार्जिन, ये ऑन ऑफ कैसे होता है वो बता रहा हूं। ये यहां से ऑन ऑफ होता है। मेन्यू, कल हमने ये ऑप्शन डिस्कस कर ली थी, आज मैं आपको इन ऑप्शन की तरफ लेके जाने लगा हूं जो मैंने कल नहीं करवाई। अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूं, एक तो मैंने कहा स्विच कर सकते हो ओरिएंटेशन, जो कि यहां पे भी अवेलेबल है। दूसरा मैंने बोला पेज साइज सेट कर सकते हो। आप जैसे क्लिक करोगे पेज साइज के ऊपर, ये बॉक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर गौर करो, कल मैंने आपको कस्टमाइजेशन वाला बॉक्स बताया था, ये वही बॉक्स है। वो गेयर आइकन पे कल क्लिक नहीं किया था, अंडू लेवल सेट किए थे, कितने होते हैं मैक्सिमम? 1 लाख के करीब, 1 लाख में एक कम। ठीक है, ये वही ऑप्शन है, ये वही पे जाने का एक शॉर्टकट वे ये भी है। मतलब क्या कि ये जो काम आपने पेज साइज सेट करने का किया है वो यहां से भी कर सकते हैं। ये गियर आइकन नजर आ रहा है कि कल मैंने इसमें आपको लेके गया था, इसमें आप कंट्रोल J करके भी जा सकते हो। स्टूडेंट्स इसमें
वो जो पेज साइज की सेटिंग है वो पड़ी हुई है इस ऑप्शन के अंडर। इसका नाम क्या है, जरा गौर कीजिएगा, नाम क्या है इस आइकन का? डॉक्यूमेंट है। और क्या क्या कर सकते हो बता रहा है आपको, जरा गौर से पढ़िएगा। एडजस्ट डॉक्यूमेंट सेटिंग सच एज पेज साइज, लेआउट, ग्रिड, रूलर्स एंड मोर। क्लिक करते हैं इधर, ये देखो, ये ऑप्शन थी ना, लेआउट मेन्यू से भी आई थी, ये यहां से भी आती है। अब मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ है, जितनी ऑप्शंस आपको यहां नजर आ रही हैं, अभी मैंने आपके साथ सेट की है, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो कि फलां ऑप्शन क्या करती है। एक चीज याद रखना, ये पेज बॉर्डर होता है, अगर ये ऑफ कर दिया, ओके कर दिया, पेज बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, गौर करो। अब आपको सर ये क्या है फिर डॉटेड लाइन, ये ब्लीड मार्जिन, ये पेज थोड़ी है अब, ये ब्लीड मार्जिन है। और अगर इसको भी मैं बंद कर दूं, कोई तरीका है पूरी स्क्रीन पे बताने का कहां पे बनाना है? ये इस तरह है जैसा फुटबॉल की ग्राउंड है, बाउंड्री लगी होगी तो पता चलेगा मैच इसके अंदर अंदर खेलना है या कंटेंट इसके अंदर अंदर रखना है। जब आप ओपन कर दोगे, दीवारें गिरा दोगे, बाउंड्री लगी हुई नहीं रही, तो फिर मुश्किल है ना आपको जज करना कि मैंने कंटेंट रखना किधर है। ठीक है, तो बात ये है, ये आप चाहे यहां से चले जाओ स्टूडेंट्स, या आपका जो कल मेन्यू स्टार्ट किया था मैंने लेआउट का, यहां से आप पेज साइज में यहां से भी जा सकते हो। और मजे की बात है, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन वही है जो अभी मैंने कस्टमाइज में डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था, ये वही ऑप्शन आएंगे, देखो क्लिक करता हूं, वही बॉक्स नहीं आ गया डॉक्यूमेंट वाला, ये इसका मतलब मेन्यू आपका कंप्लीट होते जा रहा है साथ साथ। इससे सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ऑप्शन के ऊपर ये वाला इसको टारगेट करेगा। और यहाँ पे आपका करंटली मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, पेज साइज। और पेज साइज में जो साइज बताया, ओरिएंटेशन बताई, और शो बॉर्डर ऑन रखना है। शो बॉर्डर ऑन नहीं होगा तो आपको पता तो नहीं ना चलेगा। ब्लीड मार्जिन ऑन करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ब्लीड मार्जिन ऑन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ऑन करोगे, फायदा ये होगा कि जब आप प्रेस में भेजोगे, बिग शीट्स निकलती हैं प्रिंटिंग, बिग शीट्स। ब्लीड मार्जिन से ये पता चलेगा डिवीजन कहां से है, कटर कहां से आपने इसको प्ले करना है। अलग अलग आपके फिर वो कार्ड्स या वो पेजेस या जो भी आपने डिजाइन बनाया है, वो अलग अलग शीट्स आपकी निकल के आ जाएंगी। उसको फिर आप अपनी मर्जी से पेजेस को लाइन अप कर लेना, जो भी है, ब्रोशर है, फ्लायर है, कैटलॉग है, जो भी है। शो ब्लीड मार्जिन एरिया, और अगर इसको मैंने बंद कर दिया तो बॉर्डर मैंने ऑन कर दिया, और ऑन होने भी चाहिए, और ओके। लो जी, अब आपको अगर ये दिख रहा है, ये क्या है, ये पेज है, ब्लीड मार्जिन था, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, एक और तरीका, सबसे आसान तरीका किसी भी पेज का साइज सेट करने का, सबसे आसान तरीका, आप यहां पे आओ, पेज के ऊपर डबल क्लिक कर दो। मतलब एक ही काम करने के कितने सारे तरीके हैं, प्रैक्टिस है आपकी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज करने शुरू कर दो। पेज साइज सेट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पेज की बाउंड्री ऊपर डबल क्लिक कर दो, तब भी ये बॉक्स आएगा। और यहां से जाके आप अपनी मर्जी से जो आपको रिक्वायर्ड है पेज का साइज और उसकी रेजोल्यूशन और उसका ब्लीड एरिया, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पेज साइज। और ये आप करने के बाद इसको मैं बंद कर दिया, तो ये आपका पेज यहाँ दिख रहा है। और आसान तरीका मैंने बोल दिया, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दो, ठीक है। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो। हाँ, एक बटन होता है, क्या लिखा हुआ है, एड पेज फ्रेम, क्लिक करूं? कर दिया क्लिक, ओके करो, फ्रेम बन गया। ये वही फ्रेम है जो कल मैंने आपको बनाना सिखाया था, रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना। क्या ख्याल है, फ्रेम बन गया ना? ये फ्रेम है, उस पेज के साइज के मुताबिक एक फ्रेम बन गया। और इसका मैंने एक कल सोल्यूशन दिया था, रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक कर दो, मतलब ये अगर आपने ऐड फ्रेम नहीं भी किया ना, आप टूल बॉक्स में आ जाओ और ये रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कर दो, इससे भी फ्रेम बनता है। ये बन गया। बाकी इसके अंदर कलर वाला डालना है, ये लो,
लेफ्ट से फिल होता है, राइट से स्ट्रोक होता है। इस माउस का लेफ्ट अगर कलर पे क्लिक करेंगे फिल हो जाएगा, राइट करेंगे तो स्ट्रोक हो जाएगा, और स्ट्रोक सेट हो गया हुआ है। फिर मैं चलिए येलो कर देता हूं ताकि स्ट्रोक वाजे नजर आए। ये देखो, दिख रहा है ना स्ट्रोक। इसका मतलब जो भी पेज है और उस पर जो बॉर्डर लगाया है, अगर आप उसको चाह रहे हो कि उसका साइज, सॉरी, इसके अंदर फिल और उसका कलर और स्ट्रोक का कलर आप देना चाहो, आप दे दो। और जब ये दे दिया जाता है, आपका इसकी विजिबिलिटी नजर आती है स्टूडेंट्स कहाँ पे, स्टेटस बार में। मैं इसको बंद करने लगा हूँ जूम को, जितना दिखाना था समझाना था, उम्मीद है समझ आ गई होगी। जब जरूरत होगी फिर इंशाल्लाह मैं जूम के ऊपर चला जाऊंगा। बाद वक़्त आपको डिटेल शो करनी पड़ती है, आप लोगों को बाद वक़्त दिखाई नहीं देता। उम्मीद है कि मल्टीमीडिया पे कुछ ना कुछ सही दिखाई दे रहा होगा। जब आप कहोगे कि सर क्लियरिटी नहीं आ रही, तो मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूँ। तो ये आपका एक साइज ऑफ योर कार्ड, इसको करने का मैंने आपको दो तीन तरीके बता दिए। और ये आज मैं आपको जो स्टडी करवा रहा हूँ लेआउट मेन्यू में, कल यहां तक हम कर चुके थे। आज इसकी रिमेनिंग ऑप्शन को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें एक मैंने बता दिया पेज साइज, एक मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट ऑप्शन, एक मैंने बता दिया स्विच पेज ओरिएंटेशन। और अब मजीद इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लो, आखिरी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पेज बैकग्राउंड। नाम से जाहिर है, पेज बैकग्राउंड। लो ये क्लिक करते हैं। लो जनाब, पेज बैकग्राउंड, जो पेज साइज था ना, पेज साइज जो अभी मैंने आपको ऑप्शन डिस्कस किए हैं, इसके बिल्कुल नीचे, दो स्टेप नीचे एक बैकग्राउंड है। पता क्या होगा इसमें, होगा क्या, वो देखो। दोबारा से मैं इसको डिलीट कर देता हूं, जो रेक्टेंगल बनाया था डिलीट कर देता हूं। अब ये देखिएगा, इस पेज का बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई फोटो भी लगा सकते हो, पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले करना है, कोई लोगो आपकी कंपनी का बना हुआ है, उसको आप विजिबल कर लो। ये बैकग्राउंड सेट करता है। एक तो ये है ना, बॉक्स बनाओ, खुद से उसके अंदर कोई इमेज लोड करवा लो। ये भी तरीका है, जो मैंने आपको फिल करना तो सिखा दिया ना, येलो कलर भी मैंने फिल किया था। आप इसके अलावा इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। ये देखो लेआउट, ये क्या जी, पेज बैकग्राउंड क्लिक करते हैं। अल्टीमेटली अगर गौर करो स्टूडेंट्स, वही बॉक्स ओपन हो रहा है बार बार। क्या ख्याल है, सेटिंग का बॉक्स है, सेटिंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इस वक्त बैकग्राउंड कोई है, क्या लिखा हुआ है, नो सॉलिड। कौन सा बैकग्राउंड इस वक्त, व्हाइट करना है या कोई और कलर, ओके करो जरा। पेज का बैकग्राउंड सेट हो गया विदाउट अटेम्प्टिंग रेक्टेंगल। ये काम पहले भी किया था, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट था। तरीका क्या था कि रेक्टेंगल की बना रहे थे, उसमें फिल कर रहे थे। अब ऐसा तो कुछ किया नहीं आपने, अब डायरेक्टली आपका पेज का बैकग्राउंड सेट हो रहा है। अच्छा सिर्फ इसमें अच्छा एक और चीज समझने वाली, पेज का बैकग्राउंड सेट हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि क्या यहां पे कोई इमेज भी आ सकता है, ये देखिएगा, कोई लोगो है कंपनी का, कोई डिजाइन आप कार्ड के लिए, आपको क्लाइंट ने कहा यार ये डिजाइन मैं एक टेक्सचर भेज रहा हूं खूबसूरत सा, वो जरा लगा दो कार्ड्स के ऊपर। टेक्सचर्स, सरफेस उसका सेट करना है कार्ड का, या ब्रोशर है, या कोई फ्लायर है, या कोई टाइटल पेज है, या कोई कवर पेज है, या थंबनेल है चैनल का, या ये कार्ड है, किसी का भी। अगर आपने बैकग्राउंड सेट करना है, तो बैकग्राउंड सेट करने का आसान सा तरीका एक ये भी हो सकता है। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, पेज बैकग्राउंड, ये है जी बिट मैप। क्या है ये, बिट मैप। ब्राउज कर लो, कोई इमेज देखते हैं हमारे पास कोई पड़ा हुआ है, ग्राफिक्स, इमेजेस, कोई सा ले लेते हैं। इंपोर्ट किया, ये पूरा पाथ आ गया उसका। ठीक है जी जनाब,
लिंक रखना है एम्बेड, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, लिंक कर लो एम्बेड कर लो, कोई मसला नहीं है। ये देखिएगा, साइज बहुत बड़ा है इमेज का, इमेज आ गया हुआ है, इमेज है, साइज बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, साइज हमें कितना चाहिए, 3.5, सॉरी 4 बाई, कार्ड का साइज है ना कितना, 4 बाई 2.5। इमेज आ गया हुआ है, ये आपने ये ना समझने पता नहीं क्या आ गया, ये इमेज का एक हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि इमेज बहुत बड़ा साइज का है। और हमें कितना रिक्वायर्ड है कार्ड का साइज, 4 बाई 2.5। तो इसको या तो आप इसका साइज जाके सेट करके आओ, है 4 बाई 2.5। अब आओ, वो किधर होता है साइज सेट, इमेज का, इमेज का साइज सेट करने के लिए फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, है, इमेज का साइज सेट करने के लिए फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, या यहाँ पे भी हो सकता है। चलें इसको एक दूसरी तरह अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा से देखो, पेज बैकग्राउंड। अच्छा, ये क्यों जरूरत पड़ती है, बाल का आपकी कोई मैगजीन है, कोई आपके पास फ्लायर है, कोई कैटलॉग है, उसमें सारे पेजेस पे एक जैसा डिजाइन चाहिए, उसके ऊपर आपने कंटेंट अपना रखना है, सरफेस का, जो उसका सरफेस है उसके ऊपर एक आपने डिजाइन रखना है, उसको आपने फॉलो करना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, बजाय इमेज लाने के कोई टेक्सचर लेके आते हैं, लेकिन चलिए पहले इमेज को ट्राई कर लेते हैं। ये देखो, जब आपका साइज का इशू आया है, यहां से भी दे सकते हो, क्या लिखा हुआ है, कस्टम साइज कितना चाहिए जनाब, हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल मतलब कितना चाहिए, 4। और अच्छा, एक चीज का ख्याल कीजिएगा, ये लॉक को ऑफ कर देना, ये लॉक अगर ऑन रहा, जिस रेशियो में ये कम ज्यादा होगा उसी तरह उसका वर्टिकल भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, सेम रेशियो में, इसको ऑफ कर दिया करो। अब इसका फायदा ये है, एग्जैक्टली 4 चाहिए विड्थ, और हाइट कितनी चाहिए कार्ड की, वर्टिकल 2.5। समझ आइए, अब ये कार्ड आपका इस के ऊपर जो भी आपने रखना है, जैसे प्लेस करना है आप करते जाओ। ये बैकग्राउंड है, ऐसा मतलब बैकग्राउंड नन भी हो सकता है, बैकग्राउंड सॉलिड कलर भी हो सकता है, बैकग्राउंड में कोई इमेज भी हो सकता है। आपको सर ये कोई कुछ और करके दिखाएं, एक काम करते हैं, यहाँ मेरे पास कुछ टेक्सचर्स पड़े होंगे, इमेजेस की सूरत में टेक्सचर्स पड़े होंगे, तो मैं उसका सरफेस के तौर पे एक टेक्सचर लेके आना चाह रहा हूँ, जरा खुरदरा खुरदरा सा कोई टेक्सचर, कोई डैशेस वाला टेक्सचर या एनी टेक्सचर। तो टेक्सचर आप गूगल पे जाना, और गूगल पे जाके कहना टेक्सचर्स चाहिए, जस्ट गो फॉर टेक्सचर्स, वो आपको टेक्सचर जो मैंने डाउनलोड किए हैं आपको भी मिल जाएंगे। देखते हैं, मेरे पास अगर कोई पड़ा होगा तो मैं लगा के दिखाता हूँ। इमेज लगाना चाहो इमेज लगा सकते हो, मैं इमेज ही तो लगाया है, इमेज के अलावा अगर कुछ चाहो, कोई टेक्सचर चाहो, टेक्सचर को डाउनलोड कर लेना। और साइज का तो आपने अब मसला रहा ही नहीं, साइज कस्टम में जाके कर सकते हो, वो ग्राउंड के ऊपर ऑन हो जाएगा, छोटा भी साइज हो जाएगा। कोई लोगो है कंपनी का, वो आप लगाना चाह रहे हो और बैकग्राउंड में ऑन करना चाह रहे हो, यहां से कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, टेक्सचर देखते हैं, कोई टेक्सचर अगर मेरे पास पड़ा हो तो टेक्सचर लगा के दिखाते हैं। ये टेक्सचर्स हैं, ये देख रहे हो, ये टेक्सचर्स हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ। ये इनमें से किसी को अटेम्प्ट करते हैं जरा, बैकग्राउंड में कार्ड का सरफेस, ग्राउंड कलर एक जैसी रखनी है। ये हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं सर जरा कार्ड बना के जरा अच्छा सा टेक्सचर नीचे रखिएगा, उसमें मैं अपना कंटेंट, मेरी इमेज, मेरा पिक्चर, मेरे बिजनेस का नाम जरा अच्छा नजर आए, तो टेक्सचर कोई लगा दीजिएगा, बिल्कुल फ्लैट प्लेन ना रखिएगा, सादा ना रखिएगा, थोड़ा सा टेक्सचर उस पर आ जाए। तो टेक्सचर आप यहाँ से, और ये टेक्सचर जो है ये डाउनलोड हो जाते हैं, इंटरनेट पे जाओ, गूगल में जाओ, टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके रख दीजिएगा। और अब आपने इसको कॉरल में एक्टिवेट करना है, यहाँ पे एज ए टेक्सचर आप लेके आना चाह रहे हो, यू हैव टू गो लेआउट, पेज बैकग्राउंड, ब्राउज, और ब्राउज में चले जाओ इमेजेस, और इमेजेस में ये मैंने फोल्डर बना रखा है टेक्सचर का, ये बताओ कौन सा ले लें, लाइट सा कोई प्लेन सा ये रख लें,
इंपोर्ट साइज कितना, 4/2.5। और अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है, अब देखो मैं इधर 4 किया, इसमें ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव 5 कर दिया। अगर आपको नहीं करने दे रहा, लॉक है ना, उसी रेशो के साथ काम ज्यादा हो रहा है, इसको अनलॉक कर दिया ऐसे। अब आप इजीली दोनों वैल्यूज को अपनी मर्जी से प्ले कर सकते। अगर ये ऑन हुआ, चले तो मैं दोबारा ऑन कर देता हूं। अब याद रखना, अगर एक वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एक वैल्यू कम करोगे दूसरी ऑटोमेटिकली कम होगी, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसे बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी, ऑन है। तो ये लॉग तब आपने यूज करना है जब आप उसी रेशियो के साथ कम या ज्यादा करना चाह रहे हो। मैं करके दिखा देता हूं, ये देखो, अगर इधर मैं 1 करूंगा, ऑटोमेटिकली चूंकि ये कम हुई है, ऊपर भी 4 से कम होगी कुछ ना कुछ। ये देखो, चेक करो, इधर मैं क्लिक करता हूं, उसी रेशियो से वो कम हो गई। अगर इधर मैं बढ़ाता हूं, इधर आओ, उस हिसाब से वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट रेशियो होती है। तो ये हम आमतौर पे जब आप एग्जैक्टली चाह रहे हो विड्थ हाइट, तो इसको ऑफ कर दिया। कितनी चाहिए, 4/2.5। और ये टेक्सचर आ गया बड़ा खूबसूरत सा, आपको बेशुमार मिल जाएंगे। ये पसंद नहीं, आप जो दिल करता ले। आया ना टेक्सचर, इसको यूज करो, इस ग्राउंड के ऊपर अपना टाइटल दो, जो आपकी जॉब है उससे हिसाब से। आप जस्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्या नाम है आपका, मिस्टर अरसलान, मिस्टर अरसलान। ठीक है, ये जी आपका टाइटल आ गया। और आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप सर्विसेज देते हो जी, आप क्लाउड सर्विसेज देते हो, और आपकी कंपनी का नाम है, हाँ जी सीट्स हैं, बैठ बैठो जहाँ जगह में, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये जी आप यहाँ पे कुछ सर्विसेज देते हो, आप आपका अपना बिजनेस है जी। ठीक है, और नेट सोल लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। ये आपने यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर रखा, और इसके साथ अगर आप फर्दर इसके टेक्स्ट के अंदर एडिशन करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके ये फॉर एग्जांपल शादमान में है, शादमान लाहौर, वहां पे ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इसको आप अलग से सेट कर सकते हो साइज, यहां से आप ज्यादा कम, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट। ये कल भी किया था, आज फिर आपको करवा रहा हूं। ये यहां से आप साइज इसका कम कर लो, जो भी आप समझते हो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, और ये इसके दरमियान में अगर गैप कम ज्यादा करना है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके लिए आपको ये ऑप्शन सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल एंड पे ये वाली, इधर से सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और इसका कलर अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा, आप कलर को भी चेंज कर सकते हो, जस्ट क्लिकिंग किया। देख रहे हो, लेफ्ट से फिल होता है, राइट से स्ट्रोक होता है। चेक करो जरा, क्लोज करता हूं। लेफ्ट से फिल होता है, राइट से स्ट्रोक होता है, चाहे वो रेक्टेंगल है चाहे वो टेक्स्ट है। जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया तो उस पर लग गया, दिख रहा है ये। इसी तरह दोबारा से देख लो, सिलेक्ट किया, लेफ्ट से फिल होता है, राइट से स्ट्रोक होता है। चेक करो, मैंने ब्लू फिल किया और राइट स्ट्रोक लगा दिया। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह यहां पे दिखाना चाह रहे हो। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से, ये फॉन्ट्स पड़े हुए सारे, ये फॉन्ट्स पड़े, जो अच्छा लगता है लगाओ, जो आपको अच्छा लगता है आप लगाओ। और अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे फॉन्ट्स, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉन्ट्स लिमिटेड से होते हैं स्टूडेंट्स, फॉन्ट्स बड़े लिमिटेड से होते हैं। बाद आपका क्लाइंट कहता है यार वो जरा अच्छा सा फॉन्ट ढूंढ के, अच्छा सा फॉन्ट को ही लगा देना। ये फॉन्ट्स आपको, ये इस फॉन्ट का नाम है बिग बैंग, क्या है, बिग बैम बूम, फॉन्ट का नाम है। ये मिल जाएगा आपको, गूगल कर लो, फॉन्ट्स आपको ये मिल जाएंगे सारे, आपको जो अच्छा फॉन्ट लगता है। और अगर आप कहते हो, मैं अभी आपको कुछ वेबसाइट बताता हूँ जहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो फॉन्ट्स। बड़े लिमिटेड से फॉन्ट्स होते हैं,
लेकिन अगर आप चाहो, आपका क्लाइंट कहता है यार मुझे फलां फॉन्ट चाहिए, आप कहते हो सर उसका तो पे करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्री है ही नहीं। आप उसको वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, बिल में उसको बिल लगा के भेज दो। फॉन्ट नहीं था, कोई सर्टिफिकेट आपने बनाना है, किसी क्लाइंट का सर्टिफिकेट आपने डिजाइन करना है, तो उसमें उसने कहा यार वो फॉन्ट चाहिए, और बड़ा मशहूर फेमस फॉन्ट है सर्टिफिकेट के नाम से, फॉन्ट का नाम ही सर्टिफिकेट फॉन्ट है। कहां से मिलते हैं? यू हैव टू गो विद गूगल। फॉन्ट का नाम सर्टिफिकेट फॉन्ट, सर्टिफिकेट फॉन्ट, डाउनलोड। लो जी जनाब, ये ये एक वेबसाइट आई है, बेशुमार मिल जाएंगी आपको। क्लिक करो इधर, ये भी है फॉन्ट्स 100 के नाम से, ये है ffont.net। डा फॉन्ट, डा फॉन्ट के नाम से भी बड़ी फेमस वेबसाइट है। ये आपको सारी फॉन्ट्स की ये लिस्ट मौजूद है, इधर यहां से जिस मर्जी में चले जाओ, फ्री आपके अवेलेबल है फॉन्ट्स। हाँ, अगर आपको ऐसा फॉन्ट चाहिए जो मार्केट में फ्री अवेलेबल नहीं है, सीडी पे नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, और इंटरनेट पे पड़ा हुआ है तो वो उसका चार्ज कर रहा है वो, तो आप उसको पे करो, और क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इमेजेस आपको डाउनलोड करने हैं, फ्री भी हैं, पेड इमेजेस भी हैं। म्यूजिक आपको डाउनलोड करना है, फ्री भी है, पेड भी है। फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है, फ्री भी है, पेड भी है। क्रेडिट कार्ड जेब में होना चाहिए बस। और जब किसी क्लाइंट की जॉब परफॉर्म करोगे तो उसको चार्ज कर लेना उसका, जितना भी डॉलर्स में हो रहा है। अगर फ्री से काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो उसको चार्ज कर लो, सीधी सी बात है। अगर वही चाह रहा है कि मुझे वही चाहिए जी फलां फॉन्ट, किसी ने बता दिया, उसको कान में पड़ गया, वही फॉन्ट लगाना है मैंने अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर, तो ठीक है, पे करो उसका, मुझे कोई एतराज है, पे करोगे तो लगा ले। ठीक है, तो बात ये है, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं, यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, जो फॉन्ट आपको चाहिए, ये आप जस्ट क्लिक करोगे, ये देखो, ये सर्टिफिकेट फॉन्ट का ये बनावट है, इसको आप जस्ट यहां से डाउनलोड कर लें। जो फॉन्ट चाहिए आप सर्च करो, ये सारे फॉन्ट्स हैं, एक ही लिस्ट है, ये देखो, ए से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट्स आ गए। और मजे की बात है, उसकी लुक भी समझ आ रही है। अगर आपको पसंद लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं फॉन्ट्स, डाउनलोड करो। ए की लिस्ट भी देखो कितनी लंबी है, ए से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट्स, कैसे जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं, ये देखो, ये ये आगे चलो, ये एक वेबसाइट बताई है, बेशुमार है, ये फॉन्ट्स देख रहे हो। अभी मुझे जो फॉन्ट चाहिए था उसका नाम था सर्टिफिकेट फॉन्ट, ठीक है, ये देख रहे हो कितने प्यारे से फॉन्ट्स। जो आपको चाहिए इसको डाउनलोड कर लो, ऐसे, ये फॉन्ट आपका, इसको आप डाउनलोड कर लो, ये चाहिए डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो फॉन्ट आपको चाहिए उसको डाउनलोड कर लो। ये नाम है जी इसका, ए ओके स्टाइल, ये नहीं, डाउनलोड, डाउनलोड हो गया। और कोई चाहिए इसमें से अच्छा लग रहा है कोई और? इसका मतलब मैंने आज आपको यही बता दिया कि फॉन्ट्स अगर आपके पास लिस्ट में से काम चल रहा है, अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर। ये देखो और भी है, ये फॉन्ट डाउनलोड करना है, ये लो, डाउनलोड हो रहा है, और ये किस फोल्डर में जाएगा? डाउनलोड के फोल्डर में जाएगा। आपको इंस्टॉल कैसे करना अभी बताता हूँ। ये फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, डाउनलोड, 3 फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए हैं, नंबर ऑफ फॉन्ट्स हैं, जितने दिल करता है आप डाउनलोड करते जाओ। और जब डाउनलोड होता है तो आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वो बताने लगा हूं। आपने डाउनलोड के फोल्डर में चूंकि डिफॉल्ट लोकेशन होती है, यहाँ पे ये आपको तीनों की तीनों कंप्रेस्ड फाइल्स आ गई हैं, इनको आपको सबसे पहले करना होता है राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट टू सेम फोल्डर नेम, ये लो, ये फोल्डर बन गया। दूसरा, ये लो, ये दूसरा फोल्डर बन गया। ये लो तीसरा, ये ओके वाला फॉन्ट जो था, ये आ गया। ये तीनों फाइल्स फोल्डर्स पड़े हुए हैं, इसको अगर आप जाके देखना चाहो, डबल क्लिक करो, ये वो फाइल है जो मुझे चाहिए। इस के साथ लिखा हुआ है TTF, एक्सटेंशन है ट्रू टाइप फॉन्ट, TTF। ये वाली फाइल FOT होगी, FON होगी, TTF एक्सटेंशन होगी। अब आपने इस अवेलेबल कैसे करना है कॉरल में, ये अभी अवेलेबल नहीं हुआ, इसको अवेलेबल कैसे करते हैं, इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के 2 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1,
आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दो। सबसे आसान, ये लो, कितना आसान काम। पहले डाउनलोड करो, अनकम्प्रेस करो, फिर इसे इंस्टॉल कर दो। एक मेथड ये है इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका देख लो, दूसरे फॉन्ट पे चलते हैं। ये तो हो गया, ये जी फॉन्ट टिकट, इसका नाम है ए टिकट। दूसरा इसका तरीका क्या है इंस्टॉल करने का? आप इसको यहां से कट करो या कॉपी करो, मर्जी है आपकी। सी ड्राइव में चले जाओ। सी ड्राइव में विंडोज का फोल्डर होता है, जहां पे विंडोज इंस्टॉल होती है, विंडोज का फोल्डर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, उसका नाम ही फॉन्ट है। ये यहां चले जाओ। कॉपी किया था उसको उधर से, डाउनलोड के फोल्डर से, और यहां पे आगे जनाब आप लोगों ने इस फोल्डर में, जिसका नाम फॉन्ट्स है, ये ऊपर दिख भी रहा है, ये देखो, सी में विंडोज, उसमें फॉन्ट्स, यहां पे आगे पेस्ट कर दो ऐसे। ये भी इंस्टॉल हो गया। दोनों में से जो आपको तरीका मुनासिब लगता है। मेरे ख्याल में वो ज्यादा आसान था। राइट क्लिक इंस्टॉल, खत्म। इधर क्या आना जाना, क्या ढूंढना, क्योंकि पता नहीं किधर जाना है। विंडोज में वैसे फॉन्ट्स का फोल्डर होता है, जो विंडोज में काम कर रहे हैं कुछ अरसे से, उसको बहुत बखूबी वाकिफ है। जब इंस्टॉलेशन होती है, विंडोज का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर काफी सारे सब फोल्डर होते हैं, उसमें एक बड़ा फेमस फोल्डर है फॉन्ट्स, वहां पे पेस्ट कर दो। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसका अपना भी। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंट्रोल पैनल से भी आ जाता है। कंट्रोल पैनल, यहां से भी आप इजिली जो फॉन्ट्स चाहिए वो आप रखो, जो नहीं चाहिए, अच्छा, हर चीज जो है ना रखी नहीं जाती। अल्टीमेटली आपकी हार्ड डिस्क ऑक्यूपाई होती है, स्टोरेज आपका ऑक्यूपाई होता है। जो फॉन्ट्स नहीं चाहिए उनको अनइंस्टॉल भी करना चाहिए, असूल की बात है। ये थोड़ी है 10 साल हो गए तो 50,000 फॉन्ट्स इंस्टॉल करके रख लिए। ऐसे फॉन्ट जो जिंदगी पर यूज भी नहीं करने, वो भी पड़े हुए, उनको निकाल दिया करो। लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, और ना ही हम 50,000 फॉन्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। मिसाल दे रहा हूं, अगर आप इंस्टॉल करना जानते हो तो अनइंस्टॉल करना भी आना चाहिए। ठीक है, अनइंस्टॉल करने का तरीका ये, जहां पे आप थे फॉन्ट्स में उधर चले जाओ, या यहां से कर लो। ये देखो, इधर भी फॉन्ट्स है, ये वही आपको फोल्डर दिखेगा जो अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था, विंडोज में जाके। ये लो, इसमें वो सारे फॉन्ट्स आएंगे जो आपने इंस्टॉल किए हैं, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ इंस्टॉल किया है। ओके, नाम नजर आ रहा है? ये वही फॉन्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ इंस्टॉल किया। और दूसरा ए टिकट, ये भी मैंने आपके साथ इंस्टॉल किया, अभी किया, दोनों किए। तीसरा, अगर आप करना चाहो, तीसरे को भी लेके आना चाहो, यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हो। सिलेक्टिंग फ्रॉम डाउनलोड फोल्डर एंड ड्रॉप हेयर। एक रह गया मेरे ख्याल में आपका ये वाला, इसको आप यहां से लो और यहां से कॉपी कर लो, और वो जो आपने फॉन्ट्स वाला फोल्डर ओपन किया हुआ है, यहां पे आगे पेस्ट कर दो। दैट्स इट, इंस्टॉलेशन हो गई। तरीका है, एक एक काम करने के कई कई तरीके हो सकते हैं। अब आप वो जो आता है उसी के साथ रहो। जो नई चीज सीखी, अगर इसमें आप समझते हो कर लेना चाहिए इसको, ये कर लो। काम एक ही हो रहा है, इंस्टॉलेशन। अब ये इंस्टॉलेशन हो गई है। अब आप इसको अपने उस कार्ड में, जो बिजनेस कार्ड आप बनाने जा रहे थे, उसमें अगर आप समझते हो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस कार्ड के टेक्सचर, जो आपने बड़ा डाउनलोड किया था टेक्सचर, इसके ऊपर आपको यहाँ पे बेस में अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है, आपको अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। लाजमी कार्ड के ऊपर ये चीजें तो होती हैं। कार्ड इसीलिए होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सको। कंपनी का कार्ड या अपना बिजनेस का कार्ड इसीलिए होता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ, आप उसमें क्या आपकी वहां पे डेजिग्नेशन क्या है वो बताओ। ठीक है, तो ये आपने सपोज कंपनी का नाम आपने बता दिया, अपना नाम बता दिया, और आप क्या हो वहां पे, सीईओ हो, डायरेक्टर हो, क्या लगे हुए हो वहां पे, आप यहाँ पे आके, ये नाम है आज आपका, ठीक है, आप इस नाम के ऊपर वो फॉन्ट्स लगाना चाह रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डाउनलोड किया। एक चीज याद रखना, जब इंस्टॉलेशन हो जाती है, ये फॉन्ट आपको तमाम एप्लीकेशन में मिलते हैं, चाहे वो कॉरल हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे इलिस्ट्रेटर हो। अगर ना मिल रहे हो तो इसकी एक रीजन होती है कि आप इस एप्लीकेशन को बंद करो, दोबारा से ओपन करो, मिल जाएंगे। अव्वल तो मिलेंगे। अभी मैंने 2 फॉन्ट 3 फॉन्ट इंस्टॉल किए, अभी मिलेंगे। ये देखो, फॉन्ट्स की लिस्ट। टाइप टूल को सिलेक्ट करना है, अपने एरिया जितना हाईलाइट करना है, मिस्टर अरसलान का हमने, और इसके ऊपर हम, ये वो फॉन्ट्स हैं, और हमारा फॉन्ट इसमें अवेलेबल है।
क्या नाम था? बाकी ये देखो, जैसे जैसे आप उसके ऊपर जाते हो, बैकग्राउंड में देखो जो आपने हाईलाइट किया हुआ पार्ट, उस पर फॉन्ट लग रहा है। यहां से भी आप यहां से भी आप गेट मोर कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, यहां से भी आपको अलाउ करता है कि आपको ये ये देखो। लेकिन अगर गौर करो, साल में उसकी अमाउंट भी लिखी हुई है, देख रहे हैं? ये कितने US डॉलर? तकरीबन $10। $10 चार्ज कर रहे हैं अगर ये फॉन्ट चाहिए। बड़े मजे मजे के फॉन्ट पड़े हुए हैं, डिजाइनिंग वाले, खूबसूरत। अगर आप इसकी जरूरत समझो तो ये भी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, अभी दोबारा से मैं जाता हूँ फॉन्ट्स की लिस्ट में। और फॉन्ट का नाम था, ओ ए ओके था, ये क्या था? ए ओके। अगर आपको किसी वजह से नजर ना आ रहा हो स्टूडेंट्स, इसको एक दफा बंद करो, एप्लीकेशन को दोबारा लोड करो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, होना तो चाहिए वैसे। स्पेलिंग हम भी यहाँ गलत लिख रहे हैं। सेव करते हैं इसको, टेंशन नहीं लेनी। सेव करो इसको, फाइल को क्लोज करो। दोबारा ओपन करो। बाद बात उसको रिक्वायर्ड होता है कि दोबारा से ऐप को चलाओ, क्योंकि अभी आपने इंस्टॉल किए हैं तो इसके पास वो रैम में चूंकि लोड नहीं होती, इस ऐप के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो वो आपको एक दफा इसको बंद करके दोबारा लोड करना पड़ता है। ये है जी इस फॉन्ट का नाम, ए ओके रेगुलर और ए टिकट रेगुलर, ये दो फॉन्ट्स हैं। मैं चाह रहा था ये मैं अपने बिजनेस ऑनर जो है इस कार्ड का, उसका फॉन्ट देना चाह रहा था, जो कि मैंने डाउनलोड किया या परचेज किया। कल मैंने फाइल सेव की थी, वहीं चलते हैं। फाइल मैंने रखी थी डी ड्राइव पे, एक फोल्डर था रेहान का, ये। और रेहान के फोल्डर में हमने, ये था ICT बिजनेस कार्ड्स जो हमने कल फाइल बनाई थी। और ये मैंने आपको कल भी बोला था कि आपने कॉरल को कभी ना चलाना स्टार्ट मेन्यू के थ्रू या शॉर्टकट के थ्रू। फाइल जो बनाइए इसके थ्रू क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज किसी वक्त भी आपका प्रोग्राम जो है वो उसको फ्रीज कर देगा कॉरल। तो ये देखो जनाब, ये अभी मैंने एक अच्छा सा टेक्सचर लिया और बिजनेस का नाम लिखा और टाइटल दिया कंपनी का, और ये वो पर्सन है जिसके ऊपर मैं फॉन्ट को अप्लाई करके दिखाना चाह रहा था। सिलेक्ट किया, चेक कीजिएगा, नजर आता तो बताइएगा। वो टेंशन नहीं है, वो मिल जाएगा इसी में। ये जितने फॉन्ट हैं इसी में वो आपका फॉन्ट भी पड़ा हुआ है। वैसे तो ये अल्फाबेटिकली होता है फॉन्ट्स आपको। ये ओके का फॉन्ट, उसका नाम ओके है, ए ओके नहीं है बल्कि ओके है। ठीक है, ये फॉन्ट पड़ा हुआ है। ये अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो इंस्टॉल किया, इसको जस्ट आप क्लिक करो, आपके टेक्स्ट के ऊपर वो सेट हो गया। तो आज आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या सीखा? आज आप लोगों ने ये सीखा कि अगर आपके पास अवेलेबल फॉन्ट में से कोई आप अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाओ, डाउनलोड कर लो अपना रिक्वायर्ड फॉन्ट और उसको आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर एक्टिवेट कर दो। वेरी इजी, ठीक है। और इसमें बेशुमार वेबसाइट्स हैं, गूगल कर लेना, डाउनलोड करके उसको आपने इंस्टॉल करना सीख लिया, और अनइंस्टॉल भी आपको करना मैंने सिखा दिया। अनइंस्टॉल करने का तरीका ये होता है, इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। क्या कर दो? यहीं से डिलीट कर दो, खत्म। अनइंस्टॉल क्या करना, डिलीट कर दो। जो आपने ऐड किया था, इंस्टॉल हुआ था, यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अगर आपको ये सारे नहीं चाहिए, सारों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। करना नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। फॉन्ट्स के फोल्डर में जो इंस्टॉल हुए होते हैं वो निकल जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आपको वो किसी भी ऐप में नहीं मिलेंगे, ना वर्ड में, ना एक्सेल में, ना कोरल में, ना फोटोशॉप में, ना इलिस्ट्रेटर में। खत्म।
विंडोज की ये वो लोकेशन है जहां पे आपके फॉन्ट्स इंस्टॉल होके अपने वहां पे सिग्नेचर प्लेस कर देता है, और वो फिर अवेलेबल होता है जब तक आप चाहो वो आपको रहेगा। और ये जो टेक्सचर्स हैं, अगर आप टेक्सचर्स भी डाउनलोड करना चाहो तो टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, काफी सारे हैं, आप इसको गूगल कर लो। टेक्सचर्स बैकग्राउंड, ये दिख रही है आपको काफी सारे टेक्सचर्स, ये यहां से ले लो। मैंने भी इसी तरह ये फ्री पिक का, कल भी मैंने वेबसाइट बताई थी, बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है फ्री पिक। इसमें से भी आप टेक्सचर जितने ये आपके पास हैं, ये आपको अवेलेबल होते हैं, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये टेक्सचर्स हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आप अपने कार्ड की ग्राउंड के ऊपर आपको रखना चाह रहे हो, ये टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, जो अच्छा लगता है आप जस्ट यू हैव टू यू हैव टू डाउनलोड, वेरी सिंपल। ठीक है, आप इनको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद इसको फिर आप अपनी ये कार्ड के ऊपर, सरफेस के ऊपर इसको लेके आ सकते हो। यहां से आप सेव इमेज एज करके ऐसे भी जा सकते हो, सेव कर लो। मिसाल के तौर पे मैंने सेव किया, और इसको सॉरी क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, सेव ना करना, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जो डिफॉल्ट इसकी जो आपका लोकेशन है वो बैकग्राउंड फोल्डर होता है। ठीक है, डोंट वांट टू हैव टू एट्रीब्यूट द फ्री, नहीं जनाब, ये डाउनलोड हो गया। अब ये आपके पास जो एक बैकग्राउंड है, खूबसूरत सा टेक्सचर है, टेक्सचर जो मैंने अभी आपको एक कार्ड पे भी दिखाया, अब उसके जो बैकग्राउंड है उस कार्ड की, मिस्टर इनकी बैकग्राउंड के ऊपर आप ये वाला डिजाइन अगर रखना चाहो तो मैं, जिन्होंने मिस किया है वो देख लो। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गई, डाउनलोड में आ गई। इसको आप यहां से पिक करो, यहां से कट करके अपनी उस लोकेशन पे रख लो जहां पे आपके पास कलेक्शन है, लाइब्रेरी है आपकी इमेजेस की, टेक्सचर्स की। तो मैंने ग्राफिक्स के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का, और इमेजेस में एक टेक्सचर का फोल्डर मैंने इसीलिए इस दिन के लिए बना के रखा था कि मैं इनमें से डिफरेंट जो कार्ड की ग्राउंड सेटिंग के लिए मैं ये यूज करूंगा। ये मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किया है। ठीक है, इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, कॉरल में जाऊंगा, और कॉरल में जाके मिसाल के तौर पे मुझे ये इस पर्सन का कार्ड बैकग्राउंड के ऊपर कुछ डिजाइन डिफरेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट करने लगा हूँ, ये इंसर्ट हो गया। और इसके ऊपर आप अगर चाहो बैकग्राउंड ये नहीं आपको रिक्वायर्ड, आप इसको चेंज कर दो। अब इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप में है, ये लैंडस्केप में है, इसको भी लैंडस्केप में लेके जाना है, मसला ही कोई नहीं। कल भी मैंने अब आपको बोला था, आज फिर आपको बता रहा हूं कि आपने जस्ट पिक टूल को सिलेक्ट करना है और यहां से लैंडस्केप में कर लेना है। लेकिन ये करने से पहले आपने इस चीज को देख लेना, ये करंट पेज की सेटिंग हो, ये ना ऑन हो, ये ऑन होगा सब पे हो जाएगा। ले जनाब, ये लैंडस्केप हो गया। ग्राउंड आपको पसंद नहीं, ग्राउंड उसने वही उठा ली जो आपकी पहले पड़ी हुई थी पिछले कार्ड के प्रीवियस पेज पे, आपने चेंज करनी है। लेआउट में जाओ, और लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड, कल मैंने ये वाली ऑप्शन आपको करवा दी थी, ऊपर वाली ऑप्शन मैंने करवा दी थी। आज मैंने आपको ये बताया कि किस तरह स्विचिंग होती है लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो स्विच लैंडस्केप में, ठीक है। फिर मैंने डॉक्यूमेंट ऑप्शन भी करवा दी, पेज साइज भी करवा दिया, लेआउट भी बता दिया, बल्कि मैं दोबारा दिखा लेता हूँ, और ये पेज बैकग्राउंड है। अब मजे की बात, अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये ऑप्शन जो ये वाली आपको दिखा रहा हूँ, ये आखिरी 5 ऑप्शन ये गेट सेटिंग में मौजूद है। ये कल जो मैंने आपको अंडू लेवल सेट करने सिखाए थे, यहीं पे जाओ, और यहां पे जाके फर्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। ये वही है सेटिंग जो आपको उन मेन्यू में नजर आ रही है ना 5, वो यहाँ पे पड़ी हुई, ये देखो। पेज साइज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने, जिसने मिस किया वीडियो देख लीजिएगा। ये लेआउट, पेज बैकग्राउंड जो कि सॉलिड कलर भी हो सकता है ऐसे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं, आप यहां से जाके चाहे पेज बैकग्राउंड में चले जाओ स्टूडेंट्स, या यहाँ पे गेट सेटिंग में जाके यहां से आप डॉक्यूमेंट सेटिंग में यहां से चले जाओ, बात एक ही है। यहां से आपने लोड करना है टेक्सचर, ग्राउंड सरफेस, ब्राउज करके। अभी मैंने जहां सेव किया वहीं पे जाने लगा हूं, ये वो फोल्डर था इमेजेस का, टेक्सचर का, और वो जो अभी मैंने शायद डाउनलोड किया है ये वाला है, इसको इंपोर्ट कर लो।
और क्योंकि आपका कार्ड का साइज इस वक्त है स्टूडेंट्स 3.8/2, तो यहाँ पे कस्टम साइज में जाके यहाँ पे कार्ड का साइज 3.8/2 कर दो, या जो भी है वो कर दो, और इसको लॉक को ऑफ कर दो। लॉक अगर आपका लगा रहा, ऑटोमेटिकली ये साइज खुद सेट करने चला जाएगा, उसी रेशियो से कम या ज्यादा, तो इसको ऑफ कर दिया करो। और यहाँ पे जाके वैल्यू क्या है, 2.5। ये जो टेक्सचर है ना, अब आपका ये वाली फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की है, ये वाली इस साइज की ओके होने लगी है, ये लो। समझ आया? फॉन्ट कहाँ से, टेक्सचर कहाँ से, फॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करना है, टेक्सचर को डाउनलोड कैसे करना है, और उसको कार्ड के ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर ऑन कैसे करना है। और ये जब हो गया है, बाकी चीजें आपने पिक करनी है, जो भी आपके कार्ड की बाकी बेसिक नीड्स हैं, वो आप यहाँ पे फुलफिल करो। अपने बिजनेस का नाम लिखो, जो आपने फॉन्ट लगाना है वो अच्छे से यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। यहाँ से लिस्ट में से आप वो फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्लिक करके। और यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो आपने यहाँ पे पुट किया, और साथ में आपने अपने ऑनर का नाम, सर्विसेज देनी है, कुछ आपने यहाँ पे ईमेल कांटेक्ट वगैरह देने हैं। आपको आइकन चाहिए, क्या चाहिए आपको, आइकन्स चाहिए। वेबसाइट के लिए एक ग्लोब्स आइकन होता है, फिजिकल लोकेशन के लिए एक आइकन आपको डिफरेंट गूगल मैप पे भी आप दिख वो आइकन दिखते हैं। अगर आपको आइकन चाहिए तो आप इसको यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्लैट आइकन गूगल कर लीजिएगा। बनाने की जरूरत नहीं, एक तो ये खुद बना लो। अगर तो सर खुद बनाने की क्या जरूरत है, जब ये अवेलेबल है, और वेबसाइट का नाम है फ्लैट आइकन। इस वेबसाइट पे चले जाओ, ये देखो, यहां से आपको जो रिक्वायर्ड है आइकन, वो उसको डाउनलोड कर लो। ये आइकन है सारे, ये यहाँ पे आइकन पे क्लिक करो, तब भी आ जाते हैं। इसमें से जो आपको रिक्वायर्ड है, ये देख रहे हो ग्लोब का भी, ये लोकेशन का आइकन, और इसको जस्ट आपने डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड आप करके इसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। और ये आइकन की लिस्ट है, टॉप आइकन की लिस्ट ये आपको नजर आ रही है। इस तरह के आइकन अगर आपको रिक्वायर्ड हैं, ये आइकन आपको रिक्वायर्ड हैं, ये आइकन रिक्वायर्ड हैं, आप इसमें जस्ट यू हैव टू जस्ट टाइप। ठीक है, और ये देखो, ये काफी सारे आइकन यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनमें से अगर आपको चाहिए सी मोर करो, और आइकन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको सर्चिंग में इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, इस जगह पे आप आगे फोन का आइकन चाहिए, ये वाला चाहिए, स्काइप के लिए चाहिए, ये ईमेल के लिए चाहिए। ठीक है, यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये आप अपने पास कलेक्शन रखिएगा, अपने पास फोल्डर में। जब कभी आपको आपके किसी टास्क पे जरूरत पड़ जाती है तो उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये डाउनलोड कर लेते हैं, मेरा सर्विसेज का काम है, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो लाजमी 24/7 सर्विसेज के लिए ये मैं इसके ऊपर आइकन को प्लेस करके आगे नंबर देना चाह रहा हूँ, 111 समथिंग, यूएएन नंबर जो भी होता है, यूनिवर्सल नंबर। ठीक है, डाउनलोड करो, प्री डाउनलोड। इसका मतलब है आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, जस्ट आपने उसकी अरेंजमेंट करके अपने पास रख लेनी है, और जब जिस चीज की जहां जरूरत पड़े डिजाइन में, उसको वहां से ले आओ। अरेंज करना आपका काम। ठीक है, और ये जैसे कि ये आ गया आइकन, इसी तरह बाकी आइकन्स को भी आप ले आओ, और इसको क्लोज कर देते हैं, और ये डाउनलोड के फोल्डर में आ गया, ये ये आइकन आ गया। ठीक है, और इसको अपने पास आप जस्ट यहां से कट करके अपनी उस, ये देखो कलेक्शन लाइब्रेरी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप रोज रोज नहीं सर्च करने जाना है, एक ही दफा अच्छी कलेक्शन बना लो अपने पास, जब जिस चीज की जरूरत पड़े आप उसको यूज कर लो। जैसे मैंने डी ड्राइव के ऊपर मैं आपको बार बार इसलिए ये चीज बताता हूँ कि आपने भी काम करना है, आपका हो सकता है काम करने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन आपने अपने लिए आसानी पैदा करनी है, मुश्किल नहीं बनानी है जिंदगी, आसानी रखनी है। तो ग्राफिक्स
ग्राफिक्स में ये इमेजेस, और इमेजेस में मेरे पास मैंने फ्लैट आइकन्स ऑलरेडी पहले भी कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, उनमें इसको ऐड कर देता हूँ। उसका नाम ही मैंने फ्लैट आइकन रखा हुआ है। ये सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया, ठीक है। इसको अगर आपको कार्ड के ऊपर लेके जाना है, काफी सारे तरीके हो सकते हैं। एक आसान सा तरीका, जस्ट ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप, साइज अपनी मर्जी से शिफ्ट के साथ छोटा कीजिएगा। जहां पे आपने प्लेस करना है, जिस साइज में आपने प्लेस करना है, उसको यहाँ पे आप रख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ रखना है या आपने वो पहले वाले में लेके जाना है, आप इसको लेके जा सकते हो, यहीं से इधर चले जाओ। और यहाँ पे अगर आपको इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, आप इजिली यहाँ पे जस्ट टाइप कर दो। साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर लो। जितना मुनासिब आप समझते हो, जितनी गुंजाइश है, ठीक है। बाकी आइकन का साइज छोटा करना है तो आप पिक टूल को सिलेक्ट करो, और यहाँ से इस आइकन को आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेट करने के बाद इस कार्ड को आप यूज करो। और अगर आपको फर्दर कोई और चाहिए तो ये मैंने आपको, जिस तरह ये लोकेशन भी आपने यहाँ पे अपनी बतानी है, फिजिकल कहाँ पे है, जौहर टाउन में है, किस जगह पे है, तो आमतौर पे इस तरह का वहाँ पे आइकन होता है। और अगर आपने वेबसाइट बतानी है तो आमतौर पे ये आइकन होता है। तो इसको आप यहाँ पे ले जाके यहाँ पुट करके साइज वाइज जो आपने करना है वो कर लो, और इसकी प्लेसमेंट करने के बाद कार्ड के ऊपर यहाँ पे, अब ये देखो, ये आपकी कोई पोस्टर भी हो सकता है, कोई पोस्ट भी हो सकता है, कोई पेज भी हो सकता है, सब पे ये चीजें तो करनी होती हैं। क्या ख्याल है? साइज डिफरेंट हो जाता है, करना तो अल्टीमेटली ये चीजें होती हैं, सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी जो कंटेंट आपने देना है, यहाँ पे आप कंटेंट अपना यहाँ पे टाइप कर दो। फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहो आप कर लो। साइज, फॉन्ट, सारी चीजें अवेलेबल है। अवेलेबल आपके पास सब कुछ है। अब आपने उसको किस तरह करना है एडजस्ट, ये आपकी मर्जी। प्लेसमेंट पिक टूल से, साइज पिक टूल से, ये ले चला। और अगर आप इसकी पोजिशनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहां से गाइडलाइन ले लिया करो। ये गाइडलाइन यहां से रूलर से, रूलर अगर ऑन ना हो तो मैं आपको आज फिर एक दफा, ये स्टार्ट में भी बताया, दोबारा बता देता हूं। व्यू में ये चारों ऑप्शन ऑन रखनी है। रूलर ऑन रखना है, गाइडलाइन ऑन रखनी है, अलाइनमेंट गाइडलाइन ऑन रखनी है, और डायनेमिक गाइड्स ऑन रखनी है। ये उसी तरह ऑन रखनी है जिस तरह मैंने कल बोला था, विंडो मेन्यू में, टूल बार्स में ये पांचों टूल बार्स ऑन रखनी है। और पैलेट्स में, कलर पैलेट्स में ये दोनों पैलेट्स ऑन रखनी है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता दूं। जो चीजें हमें जरूरत होती है ना, चीजें, वो आप उनको ऑप्शंस को एक्टिवेट रखो, ऑन रखो, टिक रखो, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर ढूंढने में दिक्कत होगी, काम करने में दिक्कत होगी। तो ये अब जिस तरह वो इंपॉर्टेंट है, उस तरह व्यू में ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। रूलर अगर ऑन होगा तो गाइडलाइन लगानी मेरे लिए बड़ी ईजी हो जाएगी। वो कैसे, ये देखो। और गाइडलाइन क्यों लगाते हैं वो भी बताता हूँ। ये आपने इसकी पार्टीशन करनी है। आपने ये डिसाइड किया कि इस हिस्से में मुझे अपने कॉन्टेक्ट से लेने, इतने हिस्से में, ये मैंने गाइडलाइन लगा दी। ये दिख रही है आपको गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इतने हिस्से में ये रिजर्व किया कि यहाँ पे मैं टॉप अपने टाइटल रखूंगा कंपनी का, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल गाइडलाइन में ये कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मैं अपना लोगो लगाऊंगा कंपनी का, इस जगह पे कंपनी का लोगो लगा दूंगा, ठीक है। ये टाइटल के लिए रिजर्व कर दी। और टाइटल मैं बिटवीन दिस लाइंस यहाँ पे रखूंगा। ये गाइडलाइंस होती है, ये लॉजिकल पार्टीशन होती है। फिजिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लॉजिकल है, स्क्रीन के ऊपर डिवीजन हो गई है। और डिवीजन करने का मकसद क्या होता है? ताकि आपको हर चीज को प्लेस करने में समझदारी से, उसको अलाइनमेंट करने में, पोजिशन करने में आसानी हो, ये इसलिए लगती है गाइडलाइंस। और ये गाइडलाइंस आपको दिख इसलिए रही है कि ऑन है। अब मजे की बात है, ये जो गाइडलाइंस होती हैं, इनको जब मर्जी
आप पोजिशन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप समझते हो यार ये वाली गाइडलाइन थोड़ी सी मैंने इधर करनी है, इधर करनी है, यू हैव टू यूज पिक टूल। पिक टूल के बगैर नहीं होगा। अगर आपने कोई और टूल ले लिया, ये देखो पिक टूल है ना, ये जरूरी है। अगर कोई और टूल लिया हुआ है तो आप यहां से इसको पोजिशन गाइडलाइन की चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज पिक टूल। और ये देखो जिसको आपने रीलोकेट करना है, डबल एरो आ गया, डबल एरो आ गया, डबल एरो आ गया, ये लो आगे पीछे कर, ये लो गाइडलाइन को आगे पीछे करो अगर जरूरत समझो। और अगर आपको गाइडलाइन चाहिए ही नहीं, अच्छा एक चीज याद रखना, जो गाइडलाइन एक्टिव होती है वो रेड कलर की होती है, जो इनएक्टिव होती है वो ब्लू कलर की होती है। गौर किया? जिस पे क्लिक करता हूं वो एक्टिव हो जाती है रेड, जैसे क्लिक करता हूं, लेकिन पिक टूल से होती है ये एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद अगर आप इसको नहीं चाह रहे, डिलीट कर दो, कीबोर्ड का डिलीट प्रेस कर दो। और वक्ती तौर पे अगर आप ऑफ करना चाह रहे हो वक्ती तौर पे, और ये याद रखना गाइडलाइन प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ स्क्रीन के लिए आपकी सपोर्ट के लिए होती है, ताकि आपको पोजीशन करने में, हर चीज सेगमेंट करने में, अलाइनमेंट करने में आपके लिए आसान। अगर आप लोग नहीं देखना, इसलिए मैंने बोला था व्यू में गाइडलाइन को ऑन रखो। अगर ऑन नहीं किया होगा फिर ये होगा गाइडलाइन खत्म। ठीक है, लेकिन ये वक्ती तौर पे खत्म हुई, डिलीट नहीं हुई। वक्ती तौर पे इसका व्यू ऑफ किया आपने, तो व्यू दोबारा ऑन कर, ये तो हुई गाइडलाइन की बात। रूलर ऊपर नजर आ रहा है, ये रूलर है। और मजे की बात है, रूलर में गाइडलाइन सेटअप भी होता है। ये सेटअप क्या करता है, ये देखो, क्योंकि मैंने गाइडलाइन की बात कर रहा हूं, ये देख रहे हो, ये आपको बोल रहा है कि आपने गाइडलाइन लगानी है तो कैसी लगानी है, डॉट्स वाली लगानी है, डैशेस वाली लगानी है। आप समझते हो सर ये डॉट्स जो है ना सर, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है मुझे, डैशेस हो सकती है, ये डैशेस हो सकती है। अब गाइडलाइन जो लगेगी वो डैशेस प्रोमिनेंट होगी, कर दूं? ठीक है। और इसी तरह इसकी गाइडलाइन की जो प्रेजेंस है, वो आप यहां से इसको कलर भी दे सकते। कलर अगर आप चाहो कलर चेंज कर दो, जरूरी नहीं है वो ब्लू ही होगी। अभी तो ब्लू आ रही है ना नजर, आगे तो नहीं यार ये होनी चाहिए ग्रीन, ग्रीन कर दिया। सेटअप में जाके ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, और ये करने के बाद आप इसको, और ये मजे की बात सुनो, जो गाइडलाइन लगी है वो उसकी पोजीशन भी बता रहा है सेटअप में। इस वक्त आपके ये जो कॉरल का ये जो पेज है उसकी गाइडलाइन बता रहा है कितनी लगी हुई टोटल, वर्टिकल कितनी, हॉरिजॉन्टल कितनी लगी हुई है। वर्टिकल सिर्फ एक है, ऐसे जो लगी हुई सिर्फ एक है। हॉरिजॉन्टल आपने तीन लगाई हुई नजर आ रही है आपके सामने, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इसकी एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है वो पोजीशन भी बता रहा है रूलर में। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए, डिलीट करने का एक तरीका तो मैंने बोला ना, एक्टिव करो, डिलीट कर दो कीबोर्ड का। दूसरा तरीका ये नजर आ रहा है, डस्टबिन, जो आपने इस वक्त हाईलाइट की वो डिलीट हो जाएगी, करके दूं, तीन में से एक खत्म, ये लो, ये देख रहे हो नीचे वाली निकल गई गाइडलाइन उस पोजीशन पे जो पड़ी हुई थी। इसका मतलब आपने जस्ट इसको हाईलाइट करना है और डिलीट करना है। और अगर आप चाह रहे हो स्टूडेंट्स की जो लगी है गाइडलाइन यहीं पे पड़ी रहे, लॉक हो जाए, लॉक भी कर सकते हो, ये लॉक है। अब क्या होगा, गाइडलाइन को रीलोकेट नहीं कर सकते, जहां लग गई लग गई, अनटिल अनलेस इसको अनलॉक नहीं करोगे। इसका फायदा पता क्या होता है, आपने अपने पूरे जो पेज है उसको आपने डिवीजन उसकी कर दी, करने के बाद आप उसको चाह रहे हो चेंज नहीं करना, ठीक है, एक्सीडेंटली भी आगे पीछे ना हो या डिलीट ना हो, उसको लॉक कर दिया करो। जब तक आप रखोगे लॉक वो उसी तरह रहेगी, अनटिल अनलेस यहाँ पे आके अनलॉक करके उसको रीलोकेट करना अगर जरूरत हो। या देखो एज ए ग्राफिक डिजाइनर हर चीज को मैयर करना जरूरी हो जाता है। तो एग्जैक्टली exactly आपने पहले तो इसका पेपर वर्क कंप्लीट करके उस हिसाब से गाइडलाइन को लगाना चाहिए था, और वो लगा दो, लगाने के बाद लॉक कर दो। जब तक आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होती, पोजीशन ही नहीं होती, कंटेंट हर चीज फाइनलाइज नहीं होती, गाइडलाइन पड़ी रहे। और जब आपको नहीं चाहिए व्यू ऑफ कर दो, जब चाहिए व्यू ऑन कर लो। परमानेंट रखनी है, लॉक रखनी है तो यहां से कर लो, डिलीट करनी है यहां से कर लो या बाहर से कर लो, पिक टूल से। क्लियर है चीजें छोटी छोटी? ये देखो जी, अब अगर आपने इसको
वक्ती तौर पे अगर आपने साइड पे करना है कर सकते हो, बंद करना है तो यहां से बंद कर दो। ऑन कैसे होगा स्टूडेंट्स, दोबारा से देखिएगा। रूलर अगर ऑन होगा तो राइट क्लिक करके यहां से गाइडलाइन के सेटअप में जा सकते हैं। और गाइडलाइन के सेटअप में जाने का एक और तरीका भी होना चाहिए, वो क्या? वो क्या जो हम कल से कर रहे हैं, सेटिंग्स, गियर सेटिंग, उसमें भी तो होगा ना कहीं गाइडलाइंस। ये वाला बटन, ये क्या ख्याल है, होना चाहिए ना? ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये गाइडलाइंस पड़ी हुई है। यहां से आप डिसाइड करते हो कलर्स। ये देख रहे हो, गाइडलाइन कलर क्या है, ग्रीन। और ये शो करना है कि नहीं करना। अच्छा, ये स्नैपिंग भी होती है। स्नैपिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, कोई सर्कल बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, जैसे ही आप गाइडलाइन के पास जाते हो वो स्नैप करता है, ताकि आपको अलाइन करने में, पोजीशन करने में ऑब्जेक्ट को आसानी रहे। गाइडलाइंस आपको ये एक चीज देता है, सपोर्ट देता है। तो ये स्नैपिंग भी ऑन कर सकते हो। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की पोजीशनिंग है, जो कि इस वक्त ये आपकी गाइडलाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल में। और ये वर्टिकल गाइडलाइंस उसकी पोजीशन की हुई है। ये गाइड्स आपकी एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज बता रहा है। ये प्रीसेट्स हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, अगर इसके थ्रू जाना चाहो सेटिंग, ये भी कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ वापस इस बात के ऊपर कि आपने जब राइट क्लिक किया था यहां से गाइडलाइन सेटअप में, आपने अगर गाइडलाइन अभी मजीद चाहिए, आप यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे। अब देखो गाइडलाइन का स्टाइल मुख्तलिफ आ गया ना। पहले डॉटेड वाला था, अब क्या आ गया, डैशेस वाला। ये कहां से ऑन किया, ये इसके सेटअप में जाके ऑन किया। बालों को स्टूडेंट कहते हैं सर उसके तो डैश नजर आ रही है, मेरे डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये क्या कॉरल का मसला है? नहीं, ये आपका मसला है, आपने सेट किया है। आप इसको चेंज कर लो जाके। ठीक है ना? तो ये सारी सेटिंग्स हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये टाइम के साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा। एक ही दिन नहीं आती चीजें। ठीक है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको जाके चेक करो, सब चीजें पड़ी हुई हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जाना है और किस तरह उसको करना है। ये दो तीन चीजों का आइडिया हो तो बंदा पहुंच ही जाता है। ठीक है। तो मिसाल आज जो मैंने आपको आज एग्जांपल सेट की है, वो मैंने आपको ये बोला कि किस तरह आपने अपने कार्ड को डिजाइन करना है, यहाँ पे लोगो बनाना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको मुझे सर यहाँ पे अपने कार्ड की ऊपर अपना फेस लगाना है, या जिस बिजनेस से रेलेवेंट है उस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करना है। मैं इवेंट मैनेजर हूँ, इवेंट मैनेजर में मैं स्टेजेस को, मैं माइक्स और ये वो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई फोटोज लगाना चाह रहा हूँ कार्ड के ऊपर, होती हैं बिजनेस में, होती हैं। तो अगर आप वो यहाँ पे देना चाह रहे हो आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप यहाँ पे अपने फोटोज को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर दो। और अगर आप कहते हो सर फोटो अगर मैं लेके भी आता हूँ, तो लाने का तरीका तो आपको पता ही है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पिज्जा डिलीवरी की सर्विसेज देते हैं ये जनाब। ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसको जब मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर, ये आ जाएगा। काफी बिग साइज का ये फ्रेम है। तो यहां से आपने स्क्रॉल जूम करना है, जूम आउट, ऐसे, ऐसे जूम आउट। अगर आपको ये नहीं आता या आपको ये अवेलेबल नहीं है, माउस जूम लेवल ये सेट नहीं करना आता, उसके लिए आप लोगों ने एक चीज आज सीख लो, ये है जी जूम। टूल का नाम है पिक टूल, हमने यूज किया। रेक्टेंगल भी कर रहे हैं, सर्कल भी हम कल से कर रहे हैं। एक टूल और सीख लो, जूम टूल। ये जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ऊपर क्या हुआ, ये जूम से रेलेवेंट ऑप्शंस हैं। आप कभी ये होता है कि आप कहीं निकल जाते हो बाहर दूर ऐसे, और समझ नहीं आती, गुम हो जाता है बंदा कि यार वो फ्रेम पता नहीं किधर चला गया। टेंशन नहीं लेनी, आपने कुछ शॉर्टकट कीज याद कर लेनी है। यहाँ जूम टूल को आपने एक्टिवेट करना है, और यहां से आप पूरे पेज को हाइट वाइज देखना चाह रहे हो, सामने आ जाएगा जहां पे भी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये लो पूरा पेज, विड्थ वाइज पूरा पेज। साइज छोटा करना है, फिट करना है सारे ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट, ये देखो पूरा नहीं कवर हो रहा है। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स और मिनिमाइज,
मैक्सिमाइज। अभी मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे ये रिक्वायर्ड है कि ये जो इमेज है काफी बड़ा आ गया है, साइज छोटा करना है। पिक टूल सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर दो। अभी मजीद करना है, शिफ्ट के साथ छोटा कर दो। हो गया। और अगर आप इसको फिट करना चाह रहे हो जो पेज की विड्थ है उसके मुताबिक, टेंशन ही नहीं, ज़ूम टूल या शॉर्टकट की याद कर लो, ये लो, ये विड्थ वाइज आ गया, ये हाइट वाइज आ गया, और ये पूरा पेज आपको दिख रहा है। इसका मतलब है आप कहीं पे भी हो, इधर उधर कहीं पे भी निकल जाओ, टेंशन नहीं लेनी, जूम टूल पे क्लिक करना है, पूरा पेज सामने ले आओ, ये पूरा पेज सामने ले आएगा। और ये है जी वो इमेज जो मुझे रिक्वायर्ड है सेट करना पिक टूल से। कहाँ रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, या आप इसको किसी शेप में फिट करना चाह रहे हो। आज चले जाते हुए ये भी सीख लो, इसको किसी शेप में फिट करना चाह रहे हो। शेप मतलब कोई सर्कल में फिट करना चाह रहे हो, पॉलीगॉन में फिट करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल में फिट करना चाह रहे हो, कर सकते हो। आपने जस्ट वो ड्रॉ करना है फ्रेम जिसमें चाहिए, ऐसे आपको ये एलिप्स में चाहिए, ये वाला इमेज, टेंशन ही कोई नहीं। आपने इस इमेज को राइट क्लिक करना है और जस्ट आपने कहना है पावर क्लिप इनसाइड। जिस इमेज को आपने फिट करना है, पावर क्लिप इनसाइड, ये लो, बताओ किस में, इसमें, ये लो, चला गया। अब आपको अगर दिख क्यों नहीं रहा, दिख इसलिए नहीं रहा कि आपको चाहिए था इमेज को उसके ऊपर रखते, फिर पावर क्लिप करते, वो कहीं नीचे पड़ा हुआ है, इमेज कहीं नीचे पड़ा हुआ, क्लिप हो चुका हुआ है। अब इसका तरीका क्या है इसको सेट करने का, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो और इस फ्रेम को मूव करके इसके अंदर ले आओ, और करने के बाद इसको फिनिश कर दो। ये साइड पे दिख रहा है फिनिश, वो ये लो। अव्वल तो कोशिश ये करो कि उसके पास रखो उसको, इमेज को। अगर आपने इमेज इधर रखा हुआ है, सर्कल ऊपर पड़ा हुआ है, क्लिप तो हो जाता है, पावर क्लिक कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, लेकिन उसको आपको रीलोकेट करके सेट करना खुद खुद करना पड़ेगा। ठीक है। अभी भी अगर आप समझते हो कि इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, डबल क्लिक करो, साइज बड़ा छोटा करना है, दोबारा क्लिक करके साइज एडजस्ट करो, ऐसे, और करने के बाद फिनिश कर दो। दैट्स इट। अगर आप समझ रहे हो कि मुझे ये सिर्फ प्लेट को फोकस करना है इस पूरे फ्रेम में से, डबल क्लिक करो, फिर क्लिक करो, ये सर्कल आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट का। शिफ्ट के साथ करोगे तो इक्वल साइज में उसको सेट कर देता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ। सिर्फ मैं उसको प्लेट के सेंटर में रखना चाह रहा हूं, सर्कल के, ठीक है, बाकी चीजों को मैं स्किप करना चाह रहा हूं। हो गया, फिनिश। सिर्फ उतना ही फ्रेम जितना दिखाना है आपने। इसका मतलब कोई भी इमेज हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया ना, आप भी हो सकते हो, आपकी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, और ये काफी सारे सर्कल्स होके ऊपर नीचे लगे हैं, उसके अंदर इमेजेस लोड कर लो जितने मर्जी। किसी रियल स्टेट का बिजनेस है तो रियल स्टेट की डिफरेंट आपके पास 5 मरला ये वो, आप इसका टेक्स्ट देना चाह रहे हो, ये सब कुछ एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, कोई पोस्टर है, जरूरी नहीं कार्ड ही है, कोई पोस्टर भी हो सकता है, कोई पोस्ट लगानी है आपने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एनीथिंग जो भी इसके अंदर लोड करोगे वो यहाँ पे आपकी प्लेस कर दी जाएगी आसानी से। इसका मतलब है कुछ भी आप ड्रॉ कर लो, जैसे ये मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पॉलीगॉन ड्रॉ किया, पॉलीगॉन की साइड्स हैं ये कितनी, 5, डिलीट कर देता हूँ, 5 नहीं चाहिए मुझे, 6 चाहिए। तो पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करोगे ऊपर आप साइड्स बता दो कितनी, 6 करनी है, ये लो, 6 हो गई। अब आप ड्रॉ करो, ये पॉलीगॉन आ गया, ठीक है जी। इस पॉलीगॉन में अगर आपको कोई इमेज लोड करना है, वेरी सिंपल, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही लोड हो गया जनाब।
इससे आसान और क्या चाहिए। अंडू कर दो, दोबारा से देख, अगर सिलेक्टेड होगा तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से देख। ठीक है, काफी बिग साइज का इमेज है, इसको आप शिफ्ट के साथ छोटा करना। शिफ्ट के साथ बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, ये कार्ड आ गया। और जूम टूल अगेन याद रखना, पिक टूल से सिलेक्ट करना, और करने के बाद इसको इसके आसपास रखना है, और राइट क्लिक करके क्या करना है, पावर क्लिप इनसाइड, टारगेट कौन, ये पॉलीगॉन चला गया उसके अंदर, इनसाइड हो गया ना, पुट हो गया। अगर आप इसकी रीएडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं, आप जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको कर सकते हो, या आप इसका फ्रेम को जैसे इतना ही रखना है, आपकी मर्जी है। और इसको आपने डबल क्लिक करके इस फ्रेम की एडजस्टमेंट करनी है, इसके अंदर इमेज को जस्ट बर्गर्स को शो करना है। ये लो जनाब, फिनिश। पिक किए बात, इसका मतलब कोई भी शेप हो, पावर क्लिप इनसाइड से उसके अंदर पुट किया जा सकता है। आप सारे इमेजेस को ले आओ, एक ही वक्त में ले आओ। जैसे मैं, ये देखो, एक ये सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद स्टूडेंट्स अगर आप चाहो सेम सर्कल और बनाने हैं साथ साथ पैरेलल, मसला ही कोई नहीं है। देखो कितना आसानी से काम होगा। एक तरीका, कॉपी, अब फिर उसको पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दूसरा तरीका, सिलेक्ट करो, ड्रैग करो इसको, जहां पे प्लेस करना है वहां पे, अभी मैंने माउस बटन नहीं छोड़ा, राइट क्लिक कर दो, लेफ्ट को पकड़े रखो, लेफ्ट के ऊपर मेरी फिंगर है, राइट क्लिक करने लगा हूं। अगर बटन में प्रॉब्लम है फिर मुश्किल होता है, मेरा कोई बटन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये देखो, ये आ गया ऑब्जेक्ट, खत्म हो गई बात। ये सबसे आसान तरीका है एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी हो। मजे की बात सुनो, इसकी जितनी मर्जी आगे कॉपी ले जाओ, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, एक एक्शन करना है, बाकी को रिपीट करो। एक्शन क्या किया, सिलेक्ट किया, मूव करके इधर ले आया, ड्रॉप कर दिया। अब आपने क्या कहा, रिपीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता, एडिट में चले जाओ, यहां पे ये लिखा हुआ है, एडिट में कंट्रोल डी, क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट। इसका फायदा क्या होता है कि कुछ भी आपका बना हो, उसको अगर आपने बार बार रिपीट करना हो, चलाना हो, चला सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक छोटा सा काम करके और दिखा देता हूं। ये देखिएगा, पॉलीगॉन लिया, साइड्स मैंने कर दी 3, ड्रॉ कर दिया एक छोटा सा ट्रायंगल, बन गया ट्रायंगल। इसको मैंने यहां से उठाया और यहां पे कहां रखता, चलो यहां रखता हूं, ट्रायंगल रखा। इसको थोड़ा रोटेट भी कर देते हैं, ये लो, रोटेट भी कर दिया। अब देखो, मैंने इसकी पूरी ट्रायंगल्स की पूरी सीरीज लेके चल रही है। अभी मैंने आपको तरीका बताया है, उसके मुताबिक करने लगा। क्या करना है जनाब, क्लिक किया हुआ है, ड्रैग करके इसको ले आओ ऐसे, राइट क्लिक कर, लेफ्ट नहीं छोड़ना। दोबारा से कर लेते हैं, मेरा माउस थोड़ा सा राइट बटन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखो, जितना डिस्टेंस देना दे दो, बकाया इतनी डिस्टेंस पे क्रिएट होंगे फिर। अगर आपने क्लोज रखा है इसके यहां पे, ऐसे ही बनेगा सीरीज। कोई टेंशन नहीं, इसको आप यहां से ऐसे आपने, और गाइडलाइन लगी होगी तो ये देखो स्नैपिंग होती है इसके पास, ठीक है, आप ये भी लगा के देख सकते हो। स्नैपिंग ऑन कर दिया करो, और स्नैप को ऑन करने का तरीका वो ये है, व्यू में यहां पे स्नैप ऑन कर दिया करो, स्नैप टू गाइडलाइंस ऑन कर दिया करो। गाइडलाइन तो ऑन है, स्नैपिंग नहीं हो रही थी।
स्नैपिंग से फायदा ये होता है कि एक सीध में आ जाएगा सब कुछ, स्नैपिंग की वजह से। स्नैप कर दिया करो, ये देखो, क्लोज टू ऑब्जेक्ट, ये जरा गौर कीजिएगा। स्नैपिंग चूंकि ऑन है, जैसे ही इसके पास लेके जाओगे, ये देख रहे हो स्नैपिंग हो रही है, और वो ब्लू कलर में आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि मैंने टच कर दिया इसको, बाउंड्री को। अच्छी चीज है, ठीक है। इसको आपने प्लेसमेंट करने के बाद, अगर मैं इसको यहां पे जाके जनाब, राइट क्लिक क्यों नहीं होता? हाँ, नहीं नहीं, ऑल्ट के साथ भी करते हैं इलिस्ट्रेटर में। यहाँ ऑल्ट चलता है, यहाँ नहीं ऑल्ट चलेगा। यहाँ पे आपके पास तरीका क्या है? राइट क्लिक, ऐसे। थोड़ा सा मुझे प्रेस करना पड़ता है, बटन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके नहीं करेगा। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आपने इसको या तो खुद बनाना शुरू कर दो, ड्रैग राइट क्लिक, ड्रैग राइट क्लिक, ड्रैग राइट क्लिक। अगर आपने 100 बनाने, छोटे 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 डिजाइन में पूरे पैटर्न दिखाना, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का या ट्राइंगल्स का या पॉलीगॉन्स का, एक दफा बनाओ, रिपीट करवा दो, कंट्रोल, ये लो जनाब, समझ बात को। और मजे की बात, हर एक जो फ्रेम बना हुआ है इसमें इमेज रख सकते हो, पावर क्लिप। जैसे लास्ट सेक्शन जाने से पहले, ये आपने कुछ इसमें हमारे पास फोटोज पड़े हुए हैं हमारे रेस्टोरेंट के, या कोई भी इमेजेस पड़े हुए हैं, वो आपने शो करने हैं, एनवायरनमेंट को बताना है, फैमिली रूम्स हैं, ये है वो है, जो भी लटरम पटरम, ठीक है। यहाँ भी यहाँ डिशेस की लिस्ट आपने प्रिंट करवानी है, या यहाँ पे रियल स्टेट की जो डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं वो शो करने हैं, आप अपने बिजनेस से रेलिवेंट जो भी है। यहाँ पे अब आपने वो इमेजेस की कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए, क्लाइंट आपको देगा या आपने डाउनलोड किए होंगे, आप एक ही दफा ले आओ सारे। कैसे? ये देखो। अच्छा, इसको एक और तरीका हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आप यहां पे जाओ, यहां से जो जो इमेजेस आपने कैप्चर करने हैं कर लो, ऐसे, एक, कंट्रोल के साथ, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे भी लेके जा सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ऐसे। सारे आ गए, सारे आ गए। किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, साइज आ गए सारे। अंडू कर देता हूं। इसका एक और तरीका देखो, फाइल मेन्यू में गए, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट। यहां से कर लो, या ये क्या है? ये भी वही है आइकन, स्टैंडर्ड बार में, ये भी वही काम करेगा। या आगे क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है? कंट्रोल आई, जो याद रह जाए आपको। हाँ जी, बताओ कौन कौन से इमेजेस आपने पिक करने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह इमेजेस। इंपोर्ट, जी जी, इंपोर्ट, इंपोर्ट। अच्छा, इसमें और जो पिछला एक्शन किया था, एक फर्क है। इसमें आपको एक फैसिलिटी मिलेगी, क्या? आप साइज खुद से बताते जाओ। वो तो है ना, कभी बड़ा, कोई छोटा, कुछ बड़ा, उसको बड़ा मैनेज करना पड़ता है बाद में। इससे आपको क्या फायदा हुआ इंपोर्ट करने से? ये देख रहे हो, एक छोटा सा स्केल नजर आ रहा है, जितना साइज जिसका बनाना है ना, यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ये देखो। यहाँ रखना है एक, पहला एक आ गया, दूसरा यहाँ रखना है, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये ज्यादा अच्छा नहीं? वो खपने से बेहतर है कि साइज बड़े बड़े फिर छोटे करने पड़ते हैं, फिर वहां पे प्लेस करना पड़ता है, फिर जाके पावर क्लिक करते हो। ये आसान नहीं हो गया काम? एक और रह गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपने क्लिक बस ड्रैग नहीं किया, साइज आपने खुद मेंशन नहीं किया, अकेला क्लिक किया, उस साइज का आ जाएगा इमेज, बिग साइज का, जितने का है एक्चुअल। क्लिक बस ड्रैग करोगे तो वो साइज होगा जो आप बनाओगे, और अगर क्लिक कर दिया तो वो साइज होगा जो उसका एक्चुअल है। हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है छोटा हो, लोड है इसमें। और मजे की बात है, साइज आपको दिख भी रहा है, दिख रहा है फाइल का नाम ऊपर, ऊपर फाइल का नाम है डेविड करके कुछ है,
दूसरी लाइन में दिख रहा है विड्थ कितनी है उसकी, 42 इंच। कार्ड का साइज कितना है, 3.5। इमेज की विड्थ कितनी है, 42 इंच। ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ना साइज पे, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका बल्कि सर्कल तो उससे भी छोटा ही है, उसका एक हिस्सा है 3.5 या 2 का। क्या ख्याल है? और नीचे आपको मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज। कितना जबरदस्त टूल है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो कितना आसानी हो जाती है आपके लिए। इसका मतलब अगर तो क्लिक पर ड्रैग करोगे तो वो साइज मिलेगा जो आप चाहोगे, और अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो साइज मिलेगा जो इसका है। वो है क्या इस वक्त, 42 बाय 56 इंच। क्लिक करता हूं, क्लिक पर ड्रैग नहीं, क्लिक करता हूं, आ गया। मैंने 6 इमेजेस लोड किए थे, 6 के 6 आ गए इंपोर्ट से। मैं कहा इंपोर्ट इज द राइट ऑप्शन, जिससे आप पोजीशन करने में, प्लेसमेंट करने में, और जो फ्यूचर में पावर क्लिप करने में आपको आसानी होगी। अब ये देखो मैं कितने आराम से क्लिक किया, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, हो गया। बाकी सेटिंग करनी है वो कर लो, कोई मसला नहीं, डबल क्लिक करो, इस इमेज को रीलोकेट कर लो, साइज वाइज कर लो, कोई इशू नहीं। ये लो, जो आप मुनासिब समझते हो, जैसे समझते हो उसको कर लो। और शिफ्ट के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा, उसका सेम रेशो के साथ, वरना वो स्ट्रेच हुआ हुआ ना अजीब सा इमेज बन जाता है, एक्चुअल उसकी वैल्यूज वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसको आप शिफ्ट के साथ किया करो, ताकि जितनी विड्थ बढ़े उतनी ही उसी रेशो से हाइट भी बढ़े। ये इस तरह है जिससे आप अपने फोटो खींचते हो, फोटो खींचने के बाद आप कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करने के बाद ऐसे स्ट्रेच करोगे मुंह इतना चौड़ा हो जाएगा आपका। और अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी हाइट भी बढ़ेगी फेस की। शिफ्ट के साथ करना मुनासिब है। ठीक है, ये जब आपने कर दिया फिनिश, इसी तरह ये लिया, साइज पहले करना पहले कर लो, आपकी मर्जी है ऐसे। ठीक है, राइट क्लिक करके क्या करना है, पावर क्लिप इनसाइड, इसमें करना है या इसमें करना है आपकी मर्जी है। डबल क्लिक करके इसको रीलोकेट कर लो, फिर इधर आ जाओ अगले पे, फिनिश कर दो या साइड पे डबल क्लिक कर दो। नहीं, फिनिश करना पड़ेगा, लो फिनिश, ये एंटर कर दो, एंटर से भी हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये लो, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड, दिस वन, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड, सब कुछ हो गया, सब कुछ सेटल डाउन हो गया। बाकी इसका साइज आप डबल क्लिक करके, इसको क्लिक करके इसका साइज वाइज आप सेट करके फिनिश करते जाना। ये फिनिश है साइड पे ना, इधर फिनिश। ये देखो मजे की बात हो, एक और अच्छी चीज है, सिर्फ फिनिश ही नहीं होता, और भी कुछ होता है। मिसाल के तौर पे क्या होता है वो देखो, आपने जब इमेज को सिलेक्ट किया, इसको आप, सॉरी, आपने, ये देखो, जब आप किसी पावर क्लिप किए हुए ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो, क्लिक करते हो ऐसे, ऑटोमेटिकली ये मेन्यू आ जाता है। देखो साइड पे क्लिक करता हूँ, खत्म। लेकिन जैसे पावर क्लिप वाले ऑब्जेक्ट को, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले पावर क्लिप करवाया था, उस पर जब क्लिक करते हो ये मेन्यू आ जाता है। इस टूल बॉक्स के अंदर बड़े मजे के टूल्स मौजूद है, आसान से, बजाय आप उसको पकड़ के धकेलो विड्थ और हाइट को, ये इसको कह दो खुद करे कंटेंट फिट। क्या लिखा हुआ है, सेंटर कर दो, इमेज को सेंटर कर दिया, नहीं अच्छा लग रहा, प्रोपोर्शनली फिट कर दो, नहीं हुआ, प्रोपोर्शनली से फिट किया। एक इसमें और मजे की ऑप्शन है, जो आपको फिल प्रोपोर्शनली कर दो, ये सही नहीं है, फिल प्रोपोर्शनली मतलब मुझे कोई उसमें व्हाइट स्पेस नजर ना आए, जितने साइज है उसके हिसाब से उसको फिलिंग करो उसके अंदर, बजाय आप खुद से ड्रैग कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, वो ऑटोमेटिक कर देगा खुद सेट आपके लिए मामला। दोबारा से देखो, ये करने के बाद आप अगर इसमें काम नहीं करना चाह रहे, इसको यहाँ पे आप अनलॉक लॉक भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको इसको दोबारा से देख लो, आपने क्लिक किया पावर क्लिप वाले को, क्लिक करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है जनाब, बेस्ट ऑप्शन इज या ये यूज कर लो या स्ट्रेच टू फिल कर दो, ये दोनों ही बेहतरीन है, आपके लिए मसला आपका हल हो जाएगा, इमेज को फिट कर देगा। जो भी शेप है, ट्राइंगल है, स्टार है, पॉलीगॉन है, एनीथिंग,
उसकी शेप के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब हो गया, अच्छा इसमें अगर आपने एडिट करना है, एडिट यहां से हो जाता है। एडिट का मतलब आप मैन्युअली कर लो। एडिट ऐसे आपने फॉर एग्जांपल आप ये इस तरह शो करना था, ऐसे शो करना था, एडिट करना। एडिट मतलब आप अगर कुछ करना चाह रहे हो खुद से मैनुअली, आप कर लो। ऐसे आपने करके इसको, और करने के बाद इसको को फिनिश, लो जनाब, ये भी कर सकते हो। उसको भी कहोगे वो कर देगा। और मजे की बात है, अगर आपको ये नहीं चाहिए इमेज, आपको दूसरे वाला इमेज यहाँ रखना है, ये गलती से आपने रख दिया, इसको निकाल लो इसमें से। एक्सट्रैक्ट करना उसे बोलते हैं। ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट कंटेंट। कंटेंट मतलब इमेज। एक्सट्रैक्ट कर लो, बाहर निकाल लो इसको यहां से। ये लो, करना किसको है, ये वो खाली हो गया फ्रेम। अब क्या करना है आपने? आपने मिसाल के तौर पे इस इमेज को रखना है, ये वाले को। काफी बड़ा है इमेज, बहुत ही बड़ा है। साइज छोटा कर लेते हैं। इसलिए कहा आपको ये कि जनाब आप ना, वो ऑप्शन जो आपने क्लिक बस ड्रैग वाली, वो बिल्कुल सही है। वरना आपको साइज खुद से करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इससे बचने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। साइज किया, यहां लेके आए, और साइज छोटा करना है। और वो कंटेंट आपने निकाल दिया। अब ये कंटेंट आपने इसके अंदर रखना है। एक्सट्रैक्ट से निकलता है, और यहां पे राइट क्लिक करके आप इसको पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके आपने जो उसका टारगेट है बता दो। चला गया, फिट कर दो इसको। ऐसा ही है ना? फिट नहीं हुआ ना, फिट कर दो। क्लियर? और साइड पे क्लिक करो, एवरीथिंग इज ओके। आपका पूरा का पूरा पोस्टर है, बिजनेस कार्ड है, कोई पेज है, जो भी है। आज आपको मैंने काफी सारी चीजें सिखाई हैं। फॉन्ट्स के ऊपर मैंने बताया, फिर मैंने आपको इमेजेस का बताया, फिर मैंने आपको टेक्सचर डाउनलोड करने सिखाए, फिर मैंने आपको शेप्स के अंदर कैप्चर करना सिखाया। शेप्स के अंदर कोई भी शेप है उसके अंदर कैप्चर करना सिखाया। प्लेस इनसाइड कंटेनर वो किया। फिर मैंने आपको सिंपल टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या हो सकता है, फिर स्ट्रोक के साथ क्या क्या हो सकता है वो बताया। फिर मैंने फ्लैट आइकन का यूज बताया, कहाँ पड़े हुए हैं, कैसे डाउनलोड होते हैं, कैसे मैनेज करते हो आप सब कुछ, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप, ये रफली मैंने एक बनाया डिजाइन, आप जैसे मर्जी बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। क्या ख्याल है? इमेजेस पड़े हुए हैं, आइकन्स पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है, फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जो अच्छे लगते हैं। आप एक सिंपल सा एक कार्ड, जो आप जिससे रिलेट हो, अपने आप को कर रहे हो बिजनेस से, उस हिसाब से। कोई आपका बुक शॉप है, कोई आपकी गारमेंट्स की शॉप है, कोई आपकी रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई आप एकेडमी चला रहे हो, कोई आप किसी जगह पे ट्रेनिंग दे रहे हो, जो भी आपका बिजनेस रेलेवेंट बिजनेस है, या आप फ्यूचर सोचते हो मैं ये बनूंगा, है बड़ा होके मैं ये बनूंगा, तो उसे रेलेवेंट कोई कार्ड वार्ड बना के, कार्ड के अंदर मेन प्रेजेंस किसी होती है, कंपनी का नाम। कंपनी का नाम, कंपनी के बाद आप क्या हो वहां पे, आपका डेजिग्नेशन क्या है, फिर कंपनी के साथ कनेक्ट कैसे होना है, या आपके साथ कनेक्ट कैसे होना है, वो पूरी बॉटम पार्ट, वो ये सारी चीजें। बाकी उससे रेलेवेंट जो अट्रैक्शन है, वो जो सर्विसेज से वाइज आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसके फोटोज अगर हो जाए, और उसको अगर आप इस तरह कोई अरेंजमेंट कर ले, उसको दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह पूरे का पूरा अपना कार्ड फ्रंट एंड बैक जो भी है, उसको आप अच्छे तरीके से डिजाइन करो, अच्छा सा बनाने की कोशिश करो। और करने के बाद आपने ये कार्ड अप्रूवल के लिए उस क्लाइंट को भेजना है। आखिरी काम, अप्रूवल के लिए ये वाला कार्ड फाइनल हो गया, ये आपने भेजना है। इन साहब का बनाया, इनको सेंड करना है। क्या मैं कॉरल की फाइल सेंड करूंगा? कॉरल उनको अलिफ बे भी नहीं आती, जिस बंदे की कार्ड मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, नहीं आती थी, इसीलिए तो आपसे डिजाइन करवाया है। तो आप कॉरल की फाइल तो नहीं सेंड करोगे ना, आप उसको कन्वर्ट करोगे जेपीजी में या पीडीएफ में। वो कैसे होता है, ये देखिएगा। एक्सपोर्ट,
सबसे आसान तरीका होता है ये पीडीएफ, ऊपर छोटा सा आइकन बना दो, पीडीएफ। पीडीएफ प्रिंटिंग के लिए भेजना है आपने प्रेस में, पीडीएफ बना दो। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। या आमतौर पर प्रेस में जो भेजी जाती है पीडीएफ भेजी जाती है, या यहां से कर लो, या स्टूडेंट्स फाइल में चले जाओ और एक्सपोर्ट फॉर ये पब्लिश टू पीडीएफ, यहां से भी कर सकते हो। ये वही काम करेगा। मैं आपको एक पीडीएफ भी बना देता हूँ या साथ में एक जेपीजी भी बना देता हूँ, और उसको फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिर आपको मेल करनी है वो मुझे, मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने डिजाइन करना है अपना कार्ड और मुझे मेल करना है मंडे तक। जितना जो सीखा है, अच्छा बने बुरा बने जैसा भी बने, अपना नाम लिख के ना प्रॉपर एक डिजाइन करके वो मुझे आपने सेंड करना है। ये जितने भी लोग बैठे हुए जिनकी अटेंडेंस हो रही है आज, सब लोगों ने मुझे मंडे को एक हल्का सा फुल्का सा, जैसे आप पसंद करो उसका सरफेस कंटेंट प्लेसमेंट करके आपने मुझे पीडीएफ या जेपीजी जो आप पसंद करो बनाने का तरीका बताने लगा आपको। और फिर आपने वो फाइल अटैच करके मुझे सेंड करनी मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर। ईमेल एड्रेस क्या है कोई भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ईमेल एड्रेस ये देखो जी, यहाँ चले ईमेल एड्रेस की भी गुंजाइश निकाल लेते हैं, बल्कि इसको ईमेल ही समझते हैं। लो जनाब, एक दो शिफ्ट से सिलेक्ट कर लो, चारों सिलेक्ट कर लिए, एरो के साथ मूव कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां लेके जाना चाहो कंटेंट को, ऊपर लेके जाना चाहो दाएं बाएं लेके जाना चाहो या माउस के साथ ड्रैग करना चाहो कर सकते हो। ये रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, वापस ले आओ, ये लो। अच्छा जी, ये ईमेल एड्रेस है। इसी तरह सॉरी, इसमें एक चीज है, मैं ख्याल में मैं बोल रहा हूँ, ईमेल एड्रेस टाइप टू लेना है अगर चेंजेस करनी है, यहाँ पे जेड डालना है एक और, ठीक है, ट्रिपल जेड है ये ना हो डबल जेड पे करते रहो किसी और को मिलती रही मेल्स। ये आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे सेंड करना है सब लोगों ने, जेपीजी बना दो पीडीएफ बना दो, मुझे आपकी एफर्ट नजर आनी चाहिए जो भी आपने की है, ठीक है ना। कार्ड के अंदर कोई जान हो, बिल्कुल बेजान नहीं, थोड़ा सा अच्छी जान, अच्छा टेक्सचर, अच्छा फॉन्ट, अच्छे इमेजेस, अपने बिजनेस से रेलेवेंट, आप जो ऑनर हो, आप जो सर्विसेज दे रहे हो, जो भी सर्विसेज दे रहे हो उस हवाले से। अच्छा, ये आपने, आपका फॉर एग्जाम्पल आप फास्ट फूड का आपका प्रोग्राम बन रहा है, फ्यूचर में फास्ट फूड ओपन करना है, अपना फास्ट फूड का बना लो। रियल स्टेट बिजनेस का है, अब रियल स्टेट बिजनेस से रेलेवेंट अपना कार्ड बना लो जैसे आप पसंद करो। ये बनाने के बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, पीडीएफ। पीडीएफ बनाने का तरीका सबसे आसान ये होता है, पीडीएफ पे क्लिक कर दो, नाम दे दो, अपना अपना नाम दे दीजिएगा, मिस्टर अरसलान डॉट पीडीएफ, ठीक है। ये आपने नाम दिया और लोकेशन बता देना, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स के अंदर अपने पास अगर आपने रखना हो, मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ कि आपने अपने पास रखना है। ये कॉरल ड्रॉ का एक फोल्डर बना हुआ है, ये माई क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं मिस्टर अरसलान डॉट पीडीएफ मेरी बनने लगी है ऐसे। पीडीएफ चेक करें, मिस्टर डी ड्राइव पे ये ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में मैंने फोल्डर ये प्रोजेक्ट्स, और ये माई क्लाइंट्स, और ये जी मिस्टर अरसलान। ओ माशाल्लाह, एक गड़बड़ मैंने कर दी, सारे पेजेस की पीडीएफ बन गई। अब आप होगा सर मैंने जो सारी की थोड़ी भिजवानी थी, जो रेडी हुआ है वो मैंने सिर्फ भिजवाना है। अगला क्वेश्चन, अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, जितने पेजेस हैं, चार थे या छह थे, जितने भी हैं उसकी पीडीएफ बन गई। ये देख रहे हो, ये आखिरी वाला पेज, उसके ऊपर और भी पड़े हैं जो कल हमने बनाए थे। ऐसे ही है ना, अगर आपने किसी स्पेसिफिक पेज की पीडीएफ बनानी है तो वो कैसे बनती है, ये सिर्फ इसकी भेजनी है, इनकी नहीं भेजनी, इनकी नहीं भेजनी, रेडी नहीं हुआ। अगर किसी स्पेसिफिक कार्ड की अगर आपने भेजनी है
PDF। तो इसके लिए आपने करना क्या है, फाइल में जाना है, पब्लिश टू PDF, चाहे उधर से कर दो आइकन से या यहाँ से कर दो। अच्छा जी, इसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है, सेटिंग में जाना है। अगर ओके सेव करोगे वो सारे पेजेस बन जाएंगे, 100 होंगे 100 बन जाएंगे। वो तो नहीं करने ना, आपने सिर्फ एक पेज या दो पेज आपने भेजने हैं। तो सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आप जाके सिर्फ वो पेज नंबर दे दो उसका, बस। सारे ना, करंट डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट। दोबारा से देखो कहाँ पे किया है, दोबारा से देखो। जब आपने आइकन पे क्लिक करो या फाइल में जाके PDF पे क्लिक करो, तो इसमें आपने सिर्फ इसको जाके सेव पे क्लिक ना कर देना। ये लोकेशन आपकी माइक राइट के अंदर, वो एक ही फाइल में वो सारे कार्ड्स बन जाएंगे। सारे अगर भेजने हो तो ये तरीका ठीक है, लेकिन आपने अगर किसी स्पेसिफिक पेज को भेजना है, आखिरी दो पेज भेजने हैं, पांचवा और छठा, या छठा और सातवां, कितने हैं इसमें, छठा सातवां है, ये पांचवा है और ये छठा है, दोनों पेज भेजने हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, पांचवा एंड छठा। अब ये देखिएगा, PDF, डायलॉग बॉक्स, सेव ना कर देना, सेटिंग में जाना पहले, सेटिंग में जाके पेजेस पे क्लिक कर देना। करंट पेज कहोगे सिर्फ करंट पेज ही जाएगा, पेज नंबर 5, करंट। डॉक्यूमेंट का मतलब सारा, लेकिन मुझे करना है पेज कौन सा, 5 to 6, 5 and 6, बस खत्म हो गया, 5, 6, सेव। ओके, सेव। लो जनाब, अगर एक पेज भेजना तो सिर्फ 5 लिख देते, एक ही रेडी हुआ तो 5 पेज हो गए, दोनों किए हैं तो 5 and 6, ठीक है, चेक कर लो। और ये जी आज का लेक्चर का एंड हो गया। और ओवरराइट किया उसने, फाइल का नाम दिया था मैंने, नहीं दिया। सेटिंग, पेजेस, मुझे देखो 1 to 6 ऑटोमेटिक होता है, 1 to 100, 1 to 1000 ऑटोमेटिक होता है। आपने पेज में जाके 1 to 1 to नहीं करना, बल्कि 5 to 6, 5 to 6 करके। और इसको बाकी ऑप्शंस भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा, पासवर्ड भी लगा सकते हो, बहुत कुछ है इसके अंदर। कि मैं इन साहब को अगर भेजूं, इनको मैं पासवर्ड भी दूंगा इस फाइल को ओपन करने का। इनके अलावा अगर ये ओपन करने की कोशिश करिए, ये करेंगे नहीं होगा। पासवर्ड जिसको पता है वही ओपन करेगा, ऐसे। पासवर्ड 2 लाइन देना है, सेम सेम, मैंने ABC दिया है। सिक्योरिटी पर, ये सिक्योरिटी में होता है। दो चीजें मैं आपको बताई हैं, एक सिक्योरिटी में पासवर्ड देना सिखाया, दूसरा मैंने जनरल में ये पेजेस 5 to 6, ओके। नाम इसी को ओवरराइट करवाते, अरसलान नहीं रखनी मैंने, नई फाइल, इसी को ओवरराइट करवा देते हैं। नहीं जनाब, इतना काम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपने ये काम करके। और ये देखो क्या कह रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। ये अगर आपको पता होगा तो इसे देख सकते हो कंटेंट, वरना ABC, ये फाइल ओपन हो गई और 2 पेज ही गए। समझ आ रही है, यहां तक सब कर लोगे। जिसको नहीं समझ आई वो वीडियो वॉच करके इसको रिपीट कर लीजिएगा। ये मुझे चाहिए आपसे, फ्रंट एंड बैक, हर किसी का अपने अपने नाम से। मेल किधर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ आई तो वीडियो में देख लेना, मैं मेल उसमें भी लिखी है। तो आपकी सबकी इंडिविजुअली एक एक कार्ड बना के आपने, कम से कम एक एक, ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक एक तो बनाओ ना, ठीक है। अब इसमें लोगो शोगो अभी नहीं बनाया हम लोगों ने, सिर्फ टाइटल वाइटल दिया, डेजिग्नेशन दी, पोस्ट बताई, नीचे एड्रेस बताया, ये वो बता के कोई पिक्चर वगैरह लगा के अच्छी सी, वो आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ये जी आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे मंडे को, इंशाल्लाह 5 to 7 में। थैंक यू जी।